अध्याय 1141। प्रबंधक ने उसके कपड़े पकड़ते हुए उसकी ओर देखा। उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, यहाँ परेशानी मत करो, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। ओह, तुम मेरे प्रति कितने कठोर हो। ट्राम जानबूझकर हार नहीं मानना चाहता था, उसका मूड टूटने वाला था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर आप में हिम्मत है तो कार्रवाई करें। ट्राम ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उस पर चिल्लाया। जो गंध आ रही थी वह शराब की गंध थी। मैनेजर ने भौहें चढ़ाईं। बेहतर होगा कि आप मुझे जाने दें, मैं आपको मारना नहीं चाहता। भाड़ में जाओ। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मारो। क्या तुम सच में इतने कायर हो? यदि आप इतने कायर हैं तो आपको भौंकना सीखने की जरूरत नहीं है। प्रबंधक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने किसी को बुलाया। इस पागल आदमी को बाहर निकालो। तुम पागल हो। पागलपन दिखाने के लिए ट्राम ने शराब उधार ली। मैनेजर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गुस्से से उसकी ओर देखा। यह बच्चा, क्या तुम पिटना चाहते हो? ट्राम ने थोड़ा नशे में सिर हिलाया। यह सही है, मैं उस पिटाई को सहना चाहता हूँ। इस समय वह वास्तव में किसी से लड़ना चाहता था। उसे लगा जैसे वह मरने वाला था। यह शब्द प्रबंधक के कानों तक पहुंच गया और उत्तेजना में बदल गया। उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं और उसने सुरक्षा गार्ड को आकर कार्रवाई करने के लिए कहा, मुझे मारो, यहाँ अक्सर नशे में उत्पात होता रहता है। सुरक्षा गार्डों को इसका अनुभव है। प्रबंधक का आदेश सुनकर उन दोनों ने एक ही समय में ट्राम का हाथ पकड़ने की कोशिश की। ट्राम ने लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह लड़ना चाहता था, बल्कि अपना गुस्सा निकालने के लिए मारा था। जब उन्होंने अपने हाथ हिलाना शुरू किया तो उसकी हरकतें और तेज हो गईं। वह फिसल गया, उन लोगों के हाथों से बच गया और पीछे हट गया। गार्ड का शरीर टिक नहीं सका और मैनेजर की गोद में गिर गया। प्रबंधक ने घृणा से उसे दूर धकेल दिया। धिक्कार है, क्या दो लोग एक व्यक्ति को संभाल नहीं सकते? गार्ड ने तुरंत माफी मांगी। मुझे खेद है मैनेजर, बकवास मत करो, उसे मारो। क्रोध प्रबंधन। इसी समय एक अन्य व्यक्ति भी ट्राम पर हमला करने के लिए दौड़ा। इस व्यक्ति ने ट्राम के पैरों का फायदा उठाया और पीछे से उसका गला घोंट दिया। ट्राम उस आदमी का हाथ तोड़ने के लिए गई जो उसका गला घोंट रहा था। सामने वाले आदमी ने मौका पाकर अपनी मुट्ठी उसके पेट की ओर घुमा दी। ट्राम ने उस व्यक्ति को कई बार घूंसे मारे। उसकी नाक और चेहरा सूज गया। अवसर मिलता है और बहुत क्रूरतापूर्वक कार्य करता है। जल्दी से आना। ट्राम ने कुछ बार भौहें सिकोड़ी और कुछ सूंघा, लेकिन जल्द ही उसने जवाबी हमला किया। अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं और अपनी कोहनी का इस्तेमाल उस व्यक्ति के पेट और छाती पर हमला करने के लिए किया जो पीछे से उसका गला घोंट रहा था। कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उसके पीछे के कई लोगों ने अंततः आराम किया। ट्राम ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, उसका पिछला हाथ मोड़ दिया, उसका शरीर थोड़ा झुका दिया और उसके पीछे वाले व्यक्ति को उसके कंधे पर फेंक दिया। उसके सामने एक मेज थी। जब वह आदमी नीचे गिरा तो शराब की बोतलें खड़खड़ाहट की आवाज के साथ जमीन पर गिर गईं। उस आदमी ने अपना पेट पकड़ लिया। इतना दर्द हुआ कि उसने अपने दांत भी निकाल लिए। ट्राम की आंखें लाल थीं। यहाँ से चले जाओ। वह आदमी उछल पड़ा। कमरे में तेज अल्कोहल की भाप भर गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में झगड़ पड़े। जल्द ही झगड़ा हो गया। ट्राम बुरे मूड में था। उसकी हरकतें बहुत मजबूत नहीं थी। परेशानी सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए थी। एक कहावत है, कमजोर लोग सख्त लोगों से डरते हैं, सख्त लोग मौत से डरते हैं। जहां तक ट्राम का सवाल है, वह लापरवाह है और मौत से नहीं डरता। दोनों ट्राम के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। चिंतित प्रबंधक एक तरफ खड़ा हो गया। बिना सोचे समझे शेल्फ पर रखा फूलदान उठाया,
फूलों को बाहर फेंक दिया और फूलदान से ट्राम के सिर पर दे मारा। ट्राम की आंखें खून से लथपथ थीं। दो सुरक्षा गार्डों को देखते हुए, मैनेजर की ओर ध्यान न देते हुए, फूलदान टूटकर बिखर गया। ट्राम इस टक्कर से स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग धुंधला हो गया। सिर के पीछे से लेकर गर्दन तक गर्म तरल पदार्थ बह रहा था। प्रबंधक चिल्लाया, उसे मारने का अवसर मत लो। दोनों रक्षकों के चेहरे पर क्रूरता दिख रही थी। अब जब उन्हें हमला करने का अवसर मिला, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी सारी ताकत लगा दी। जब ट्राम जमीन पर गिर गई, तो कई लोग बेतहाशा मुक्के और लाते मारते हुए आगे बढ़े। लैम टू ला 2 घंटे से अधिक समय तक टैन नहा के साथ बाहर घूमती रही। उसे शांत महसूस हुआ, क्योंकि रात में लैम टू ला ने कहा कि वह थ्यू वैन के लिए धूल साफ कर देगा। इसलिए वे दोनों बहुत सारा खाना खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए और फिर विला के बारे में लौटा। रात का खाना बनाते समय टोंग ट्रियन बाक कंपनी का काम निपटाकर वापस आ गया। यह जानते हुए कि थ्यू वैन शाम को आएगी, वह जल्दी चला गया। अध्याय 1142। वो की माँ को मेज साफ करते देख, मेज पर फूलों का गुलदस्ता रखा था। वह पास आया और पूछा, वह कहाँ है? वो ने अपना सिर उठाया और कहा, वह रसोई में है। टोंग ट्रियन बाक ने सिर हिलाया, मेज की इतनी चमकदार सतह पर नजर डाली कि वह दर्पण हो सकती है, और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। रसोई में लैम टू लैप एक एप्रन पहने हुए थी और सब्जियां काट रही थी। उसके बगल में आंटी वोंग कुछ सब्जियां धोने के लिए सिंक के पास खड़ी थी। मैं एक पल के लिए बाहर जा रहा हूँ। टोंग ट्रियन बाक लैम टू लैप के बगल में चले गए और कहा। आंटी वोंग ने गुनगुनाया, फिर पानी बंद कर दिया, कमल की जड़ को अपने हाथ में रखा और बाहर चली गईं। लैम टू लैप ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या आप आज इतनी जल्दी जा रहे हैं? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? अन्यथा आपने आंटी वोंग को बाहर जाने के लिए क्यों कहा? 8221। टोंग ट्रियन बाक मुस्कुराए, अगर मेरे पास आपसे कहने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या मैं कुछ समय के लिए आपके साथ नहीं रह सकता? लैम टू लैप। 8230। वह बहुत अवाक थी, बहुत असहाय। यह रसोई है, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप खाना बना सकते हैं या सब्जियां काट सकते हैं? क्या तुम मुझे इस तरह तुच्छ दृष्टि से देखते हो? टोंग ट्रियन बाक ने अपनी शर्ट के बटन खोले, आस्तीनें ऊपर उठाईं, फिर बगल के सिंक में अपने हाथ धोए। मुझे चाकू दो, मुझे सब्जियां काटने दो। लैम टू लैप ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सब्जियां काटते हो? टोंग ट्रियन बाक ने चाकू अपने हाथ में लिया। क्या इसमें कोई समस्या है? लैम टू ला ने उसे चाकू दिया, उसके बगल में खड़ा हो गया, अपना एप्रन उतार दिया और टोंग ट्रियन बाक की कमर पर बांध दिया। तो क्या आप मुझे आज रात का खाना देंगे? टोंग ट्रियन बाक ने एप्रन बांधते हुए उसके हाथ को देखा, मुस्कुराया और कहा, अगर मैं इसे बनाऊं, तो क्या आप इसे खाने की हिम्मत करेंगे? क्या ऐसा कुछ और है जिसकी आप हिम्मत नहीं करते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस स्वाद का है, कच्चा या पका हुआ, जब तक आप इसे बनाते हैं, मुझे यह पसंद है। लाम टू ला दीवार के सहारे झुक गया और बोला। टोंग ट्रियन बाक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपको भविष्य में खाना बनाना सीखना होगा। आप अपनी बेटी को भूखा नहीं रहने दे सकते। बोलना समाप्त करने के बाद उसने लैम टू लैप के पेट पर नजर डाली। लैम टू लैप यह नहीं बता सका कि उसे इतना यकीन क्यों था कि वह एक लड़की से गर्भवती थी। इसके अलावा, क्या आपने सिर्फ अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए खाना बनाना सीखा? चलो आज खाना बनाते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह बाहर चली गई। टोंग ट्रियन बाक ने उसकी कलाई पकड़ ली। यहाँ मेरे साथ रहो। लैम टू लैप ने धीरे से उसकी ओर देखा। जाओ और अपनी बेटी से कहो कि वह तुम्हारे साथ रहे। टोंग ट्रियन बाक। 8230। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया।
उसे लगा कि ये शब्द थोड़े अर्थहीन थे, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह ऐसी क्यों थी, और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? कौन ईर्ष्यालु है? लैम टूला को ईर्ष्या नहीं है, भले ही उसे ईर्ष्या हो। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुम्हें ईर्ष्या नहीं है, तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो? मैं रसोई में नहीं रहना चाहता। उसने अपना सिर पीछे झुकाया। जल्दी मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाना है। टोंग ट्रियन बाख मुस्कुराए और उसे गले लगाया। तुम मेरे सबसे करीबी रिश्तेदार हो, मेरे साथ सो। लैम टूला ने अचानक अपना मुंह ढक लिया। यह रसोई है, लिविंग रूम में अभी भी लोग हैं। वह बिना ध्यान दिए ये शब्द कैसे कह सकता है? अगर लोग सुन ले तो क्या होगा? मैंने तुम्हारी जेब से फोन निकाल लिया। उसे अपनी जेब में कंपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोन आ रहा हो। उसका हाथ अभी भी गीला था और बैग निकालने में असुविधा हो रही थी। लैम टूला ने उसे चेतावनी दी, बाहर बकवास मत करो, अनुचित शब्द मत कहो, लोगों को सुनना अच्छा नहीं होगा। टोंग ट्रियन बाक 8230। क्या आपने कुछ अनुचित कहा? मूल रूप से एक ही बिस्तर और तकिया साझा करने वाले पति पत्नी को एक दूसरे के करीब होना चाहिए। बड़े लड़कों की शादी हो जाती है और बड़ी उम्र की लड़कियों को न चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। लैम टू लैप ने पूछा, कौन सा बैग? दाहिनी जेब, टोंग ट्रियन बाक ने उत्तर दिया। अध्याय 1143। उसने उसकी जेब में हाथ डाला और हिलते हुए फोन को छुआ। उसे बाहर निकालने के बाद उसने स्क्रीन पर टू ट्राम का नाम प्रदर्शित देखा। आज की घटनाओं के बारे में सोचते हुए लैम टूला की मुस्कान गायब हो गई। उसने टोंग ट्रियन बाक की ओर देखा और कहा, यह ट्राम के लिए है, सुनना। टोंग ट्रियन बाक ने कहा। लैम टू लैप ने गुनगुनाया, नीचे स्क्रॉल किया और उत्तर दिया, हेलो। उसने महसूस किया कि दूसरा पक्ष थोड़ा रुक गया। शायद उसे अजीब लग रहा था जब उसने फोन का उत्तर दिया। क्या वह आपकी भाभी है? लैम टू लैप ने हाँ उत्तर दिया। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। कृपया कान्हाओं से कहें कि वह आए और मुझे जमानत दे। लैम टू लैप ने भौहें चढ़ाईं। तुमने इतना शोर क्यों मचाया कि पुलिस स्टेशन चले गए? मैं लोगों से लड़ता हूँ, ट्राम से धीरे से कहा। मुझे पता है, दूसरे पक्ष ने कहा और फिर फोन काट दिया। क्या चल रहा है? टोंग ट्रियन बाक ने पूछा कि उसका चेहरा बहुत अच्छा क्यों नहीं है। लैम टू लैप ने कहा, ट्राम पुलिस स्टेशन आया था क्योंकि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए उसने मुझे गारंटी के रूप में आने के लिए कहा। लैम टू लैप ने कहा। उसने फोन वापस उसकी जेब में रख दिया और उसका एप्रन उतार दिया। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। पुलिस स्टेशन मत जाओ, वह अच्छी जगह नहीं है। मुझे जाकर देखना होगा। मैं वास्तव में बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ। जब आप स्वस्थ हैं और ठीक हो रहे हैं, तो आप किसी को क्यों मारेंगे? शायद इसका अधिकांश कारण टैन ना है। टैन ना ने मानसिक रूप से काफी तैयारी कर ली है। हालांकि यह असुविधाजनक है, फिर भी इसे कुछ समय के साथ समायोजित किया जा सकता है। लेकिन ट्राम अलग है, यह निश्चित रूप से उसके लिए बहुत अचानक है। टोंग ट्रियन बाक ने सिर हिलाया। दोनों रसोई से बाहर चले गए। लैम टूला ने आंटी वुंग को खाना बनाने के लिए कहा और नानी वो बाहर का काम खत्म करने के बाद रात का खाना तैयार करने के लिए रसोई में चली गई। मैं जल्द ही घर आऊंगा। सब लोग काम करते रहें, लैम टू लैप ने कहा। वो ने कहा, आप मन की शांति के साथ बाहर जा सकते हैं। घर पर आंटी वुंग है और मैं इसे संभाल सकती हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लैम टू लैप मुस्कुराया और कहा, हाँ। टोंग ट्रियन बाक कार की चाबी अपने साथ बाहर ले गई। कार में बैठीं और सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। लैम टैम गो ने झिझकते हुए पूछा, क्या ट्राम में छिपना अच्छा नहीं है? यदि संबंधित व्यक्ति बात नहीं करना चाहता, तो हस्तक्षेप न करें।
रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो, आप दूसरे लोगों के प्रेम संबंधों का ध्यान नहीं रख सकते। अगर परिणाम अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वे अच्छे नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि लैम टू ला इस मामले में हस्तक्षेप करे। लैम टू लैप समझ गया कि उसका क्या मतलब है और उसने धीरे से आह भरी। टोंग ट्रियन बाख ने उसकी ओर देखा। दूसरे लोगों की समस्याओं के कारण हर दिन इस तरह आहें मत भरें। जन्म देने के बाद चिंता करने वाली कई चीजें होंगी। दूसरे लोगों की चीजों के बारे में ज्यादा चिंता न करें। हर किसी का अपना जीवन है। लैम टू ला प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। ये चीजें एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? मेरी बात सुनो। वह दबंगई से बोला, यह जानते हुए कि वह अपने और अपने बच्चों के लिए ऐसा कर रहा है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। कुछ ही समय बाद कार पुलिस स्टेशन के गेट के सामने खड़ी हो गई। टोंग ट्रियन बाख कार से बाहर निकली और लैम टू ला भी जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। टोंग ट्रियन बाख ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर चला गया। मूल रूप से ऐसी कोई बात नहीं थी कि इस तरह से पुलिस स्टेशन जाना पड़े। ऐसी जगहों पर ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं है। इसे सामान्य कहा जा सकता है। एक ग्राहक ने ट्राम को बेरहमी से पीटते हुए देखा, इसलिए उसने फोन किया। पुलिस को रिपोर्ट करो। अब मैनेजर, 2 सुरक्षा गार्ड और 2 ट्राम सभी से पूछताछ और रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया और देखा कि ट्राम वहां बैठा था। उसके शरीर पर अभी भी खून के धब्बे थे। उसके सिर पर घाव का इलाज किया गया था और लाम टू ला ने पट्टी पर खून देखा। क्या वह गंभीर रूप से घायल था? उसने टोंग ट्रियन बाख की ओर देखा। अध्याय 1144। टोंग ट्रियन बाख ने अपना हाथ हिलाया और आगे बढ़ गई। ट्राम ने ऊपर देखा और उन्हें आते देखा, इसलिए वह दूर हो गया। नहीं चाहता था कि वे चोटें देखें। उसे नहीं पता था कि जब उसने ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर घाव साफ दिख रहा था। टोंग ट्रियन बाख मामले को संभालने गया। लैम टू ला ने उससे यह नहीं पूछा कि वह पुलिस स्टेशन में क्यों लड़ रहा है। बस पूछें कि क्या वह गंभीर रूप से घायल है। ट्राम ने कहा, यह गंभीर नहीं है, वे सभी मामूली चोटें हैं। उसकी आंख के कोने पर लगी चोट अभी भी दूर नहीं हुई है, लेकिन यह गंभीर नहीं है। बाद में जब मैं निकलूंगा तो मुझे अस्पताल जाना होगा, लैम टू लैप ने कहा। यह ठीक है, मैंने पहले ही घाव का इलाज कर दिया है, ट्राम से कहा। भले ही इसका इलाज हो जाए, फिर भी आपको अस्पताल जाना होगा, लैम टू लैप ने गहरी आवाज में कहा। ट्राम ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। इस मामले के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। प्रस्तुत होने के बाद दोनों पक्ष इसे आगे नहीं बढ़ाते हैं और इसे समझौता मानते हैं। जब तक गारंटर कागजात पर हस्ताक्षर करता है, व्यक्ति को भेजा जा सकता है। लैम टू लैप ने फिर पूछा, क्या यह तान नहा के कारण है? उसे मेरी याद मत दिलाओ, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। टोंग ट्रियन बाख की कार में बैठे बिना ट्राम में अपने दम पर चला गया। अकेले कहाँ जा रहे हो? लैम टू लैप ने चिंतित होकर कहा। जाहिर तौर पर इसका कारण भावनात्मक मुद्दे हैं। 8221 ट्राम को नहीं पता, उसे भी कहीं नहीं जाना है। ठीक इसी तरह वह नहीं जानता कि कहाँ जाना है। विला में वापस, लैम टू लैप ने कहा। उसने खुद को इसमें बदल लिया। अगर तान नहा ने इसे देखा तो शायद वह अपना दिल नरम कर लेगा और उसे कबूल करने के लिए सहमत हो जाएगा। यदि सौभाग्य से वह बच्चे पैदा न करना स्वीकार कर सके तो उन दोनों को कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। ट्राम की ओर चुपचाप अपना सिर झुकाया। वह लैम टू ला के इरादों को नहीं जानता। क्या उसका ऐसा दिखना तान नहा को उस पर दया करता है? वह नहीं चाहता था कि तान नहा उसका संघर्षशील रूप देखे। मैं विला वापस नहीं जा रहा हूँ। विला में बहुत सारे लोग हैं। मैं बोई जुयेन को खोजने गया।
घर जाने से पहले घाव ठीक होने के इंतजार में मैं कुछ दिनों तक उनके घर पर रुका। इसके अलावा तन्हा को मेरी कहानी के बारे में मत बताना। मैं नहीं चाहता कि वह यह सोचे कि उसे छोड़ने के बाद वह जीवित नहीं रह पाएगी। अपनी बात खत्म करने के बाद वह चले गए। लिनजिला उसे रोकना चाहती थी। उसकी शक्ल वाकई अच्छी नहीं थी। टोंग ट्रियन बाख ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिलाया। उसे जाने दो, इस बार ठीक रहेगा। एक संक्रमण काल होना चाहिए। लैम टू लैप ने उसकी बात सुनी और उसे मनाना या रोकना जारी नहीं रखा। उसे चोटों से लथपथ देख रहा था, एक परित्यक्त बच्चे की तरह, अकेला और असहाय दोनों। हर किसी को वास्तव में चिंतित करता है। दियू परिवार। निर्देशक टोंग ने अपने मामले की जांच के लिए थाम बोई जुएन को बुलाया। को बेक और मिस्टर को अभी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास थाम बोई जुएन के मामलों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। इस बिंदु का लाभ उठाते हुए निर्देशक टोंग ने थाम बोई जुएन मामले को सुलझाने के लिए अपने रिश्तों का इस्तेमाल किया। प्रारंभ में यह केवल एक सेटअप था। यदि श्री सह को गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो यह संभव नहीं था कि थाम बोई जुएन को नुकसान पहुंचाने के लिए रिश्वतखोरी के कुछ सबूत बनाए गए थे। सौभाग्य से सह परिवार ने इतनी जल्दी मना कर दिया और थाम बोई जुएन के मामले की अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं हुई थी, इसलिए लौटने के लिए अभी भी समय था। इसलिए ये मामला बहुत जल्दी सुलझ गया। जश्न मनाने के लिए निर्देशक टोंग ने थाम बोई जुएन को ड्रिंक के लिए अपने घर बुलाया। कुछ गिलास पीने के बाद निर्देशक टोंग ने पूछा, आप अपनी प्रेमिका से कब शादी करने की योजना बना रहे हैं? थाम बोई जुएन ने शराब पीना बंद कर दिया, फिर शराब डालना जारी रखा। हम अलग हो गए। वह विस्तार से समझाने में आलस कर रहे थे। दरअसल उन्होंने यह बात इसलिए नहीं कही क्योंकि उस समय यह कहानी फैल चुकी थी। अध्याय 1145। पिछली बार जब मैं सोंग परिवार में गया था तो वह भी दिखावा करने के लिए था। निर्देशक टोंग ने भौहें चढ़ाईं। क्या वह लड़की बहुत अच्छी नहीं है? क्या आप लोगों को धमकाते हैं? टोंग ना हिन्ह ने अपने पिता की बात सुनकर पकवान उठाया। उसने कहा, क्या बोई जुएन ऐसी ही है? संबंध विच्छेद केवल यह साबित कर सकता है कि अब कोई भाग्य नहीं है। निर्देशक टोंग ने अपनी बेटी की ओर देखा। जब हम बात करें तो बीच में मत आना। यह ठीक है, ना हिन्ह सही है। थाम बोई जुएन को नहीं पता कि उसे टैंग डू पसंद है या नहीं। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि वह अचानक उसकी दुनिया से गायब हो गई। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसे लगा जैसे वह बहुत कुछ खो रहा है। टोंग ना हिन्ह उसके बगल में बैठ गया। बोई जुएन, कम पियो। उसने गवर्नर टोंग की ओर देखा और अजीब स्वर में कहा, पिताजी, भले ही आप बहुत खुश हैं, आप उसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। निर्देशक टोंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, क्या आप अभी भी मेरे पिता हैं? टोंग ना हिन्ह ने सिर हिलाया। बेशक। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं करता जितना मैं बोई जुएन के साथ करता हूँ? तुम्हें मेरी परवाह क्यों नहीं है? निर्देशक टोंग ने अपनी बेटी की ओर देखा। वह सब कुछ जानता है कि उसकी जैविक बेटी क्या सोचती है। यही कारण है कि उन्हें थाम बोई जुएन के मामले को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। यह जानते हुए कि उनकी बेटी तलाकशुदा है, थाम बोई जुएन के साथ रहने की संभावना अधिक नहीं है, इसलिए उन्हें थाम बोई जुएन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि जब वह सहमत हो तो आपको उसके लिए ज्यादा नुकसान महसूस न हो। या हो सकता है वह अपने दादा का सम्मान कर सके और उनकी बेटी को स्वीकार कर सके। ये उनका अपना हिसाब है। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ की कितनी भी परवाह न करे, रिश्तेदारों से संबंधित समस्याओं को हल करते समय कमोबेश पूर्वाग्रह रहेगा। आखिरकार वह उसकी जैविक बेटी थी, इसलिए वह थोड़ी मदद करना चाहता था।
वह एक पिता है और टोंग नहा हिन उनकी बेटी है। थाम बोई जुएन ने बहुत शराब पी और उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। भले ही वह बहुत अधिक शराब न पीता हो, फिर भी थाम बोई जुएन यह नहीं सोचेगा कि वह निर्देशक टोंग का दामाद हो सकता है। आइए पीते हैं, इस बार सब कुछ खतरे से शांति में बदल सकता है। बधाई के पात्र हैं। पुरानी कहावत है, आपदा के बाद खुशी निश्चित रूप से होगी। टोंग ना हिन ने निर्देशक टोंग की ओर देखा। यह उतना गंभीर नहीं है जितना आपने कहा था। थाम बोई जुएन एक अच्छे इंसान हैं और निश्चित रूप से भगवान उन्हें आशीर्वाद देंगे। वह स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। उन बातों पर ध्यान क्यों दें? चलो कुछ पीते हैं। निर्देशक टोंग के हाथ में शराब का गिलास था। थाम बोई जुएन ने भी उनके सामने शराब का गिलास उठाया क्योंकि निर्देशक टोंग को मना करना असुविधाजनक था। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली है। डायरेक्टर टोंग के साथ अपना ड्रिंक खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, मैं अब और नहीं पी सकता, मैंने बहुत ज्यादा पी ली है। सुश्री टोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, यदि आप रात में बहुत अधिक शराब पीते हैं तो बस यहीं आराम करें। वैसे भी घर में एक कमरा खाली है। यह जानते हुए कि थाम पेई जुएन और तांग डू का ब्रेकअप हो गया है, वे थाम पेई जुएन के बारे में बहुत उत्साहित थे। उन्हें लगा कि उनकी बेटी को फिर से उम्मीद है। थाम बोई जुएन को अपना दामाद बनाना चाहता है। 8221 थाम बोई जुएन ने बहुत शराब पी, लेकिन उसका मन अभी भी स्पष्ट था। भले ही निर्देशक टोंग के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे, वह किसी और के घर में कैसे रह सकता था? वह मना करना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कि निर्देशक टोंग के उत्साह को कैसे मना करे। इतने समय के बाद उन्होंने अपनी मदद स्वयं की। किसी भी तरह उसे यह उपकार स्वीकार करना ही था। बोई जुएन, आप किस बारे में सोच रहे हैं? ठीक है, निदेशक टोंग ने उसकी ओर देखा और पूछा। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी भ्रमित थी, यहाँ तक कि निर्देशक टोंग भी बहुत अधिक शराब पीने के बाद भी इसे देख सकते थे। अध्याय 1146। जैसे ही थाम बोई जुएन सोच रहे थे कि निर्देशक टोंग को कैसे उत्तर दिया जाए, उनकी जेब में सेल फोन की घंटी बजी और उन्होंने कहा, मैं पहले फोन का उत्तर दूंगा। जैसे ही वह बोला, उसने अपना सेल फोन निकाला। उसके बगल में बैठी टोंग ना हिन ने जानबूझकर अपने सेल फोन की स्क्रीन को देखा, जैसे कि चिंतित हो कि टैंग डू उसे फिर से ढूंढ लेगा। हालांकि फोन स्क्रीन पर भाभी शब्द दिखाई दिया। उसे आश्वासन दिया गया कि वह शहर बी से नहीं है और यहाँ उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। टोंग ना हिन ने थाम बोई जुएन को अजीब तरह से देखा। स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम देखने के बाद थाम बोई जुएन ने तुरंत कॉल का जवाब दिया। नमस्ते, क्या वह बोई जुएन है? लैम टू लैप ने पूछा। टू ट्राम को अकेले चलते देखकर लैम टू ला को सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने थाम बोई जुएन को बुलाया और चाहा कि वह टू ट्राम के साथ चले। थाम बोई जुएन ने कहा, हाँ, मैं बोई जुएन हूँ। ट्राम ने कहा कि वह तुम्हें ढूंढना चाहता है। जाओ और देखो, लैम टू लैप ने कहा। थाम बोई जुएन ने भौहें सिकोड़कर पूछा, उसे क्या हुआ? उसने तान नहा के साथ संबंध तोड़ लिया। उसका मूड खराब था। हम उसे अभी पुलिस स्टेशन से बाहर ले गए। आप पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? थाम बोई जुएन ने चिंतित होकर पूछा। क्या तुमने कोई अपराध किया? अन्यथा मैं पुलिस स्टेशन में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? किसी से लड़ते हुए मैंने देखा कि चोट बहुत गंभीर थी। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ विला आए, लेकिन वह जाना नहीं चाहता था। मुझे आज भी कुछ करना है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जाकर देखें कि क्या हो रहा है। मुझे डर है कि वह फिर से कुछ बेवकूफ़ी करेगा।
कल आपने थियू वान के लिए एक शुद्धिकरण पार्टी आयोजित करने का वादा किया था। आज रात आपको और टोंग ट्रियन बाग को विला में रुकना होगा। अंत में, मैं चाहता हूं कि टोंग खाई फोंग और ट्रिन डुक ऑन थियू वान का परिचय कराएं। इसलिए वह हमेशा टू ट्राम का अनुसरण नहीं कर सकती। थाम बोई जुएन ने कहा, मुझे पता है, मैं अभी उसे ढूंढने जाऊंगा। लैम टू लैप ने एक बार कहा। फोन रखते हुए थाम बोई जुएन को भी वापस आने का एक कारण मिल गया। उन्होंने निर्देशक टोंग की ओर देखा। मुझे कुछ करना है और मुझे वापस जाना होगा। निर्देशक टोंग ने उन्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। आखिरकार लोगों को समस्याएं थीं। आप जा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा पीते हैं और गाड़ी नहीं चला सकते। पिताजी, मैं उसे विदा कर दूंगा। इससे पहले कि निर्देशक टोंग अपनी बात समाप्त कर पाते, टोंग ना हिन्ह ने बीच में ही बोल दिया। निर्देशक टोंग ने अपनी बेटी की ओर देखा। उन्हें पता था कि वह क्या सोच रही है। उन्होंने धीरे से आह भरी और कहा, बोई जुएन शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए उसे ले जाओ। थाम बोई जुएन ने कहा, मैं टैक्सी ले सकता हूँ। वह दूसरों के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। अभी वह टू ट्राम के बारे में चिंतित था और टोंग ना हिन्ह के इरादों को नहीं देख सका। लेकिन टू ट्राम के बिना भी थाम बोई जुएन का धीमा मस्तिष्क टोंग ना हिन्ह के विचारों को नहीं देख पाता। टोंग ना हिन्ह ने कार की चाबी ली और कहा, यहाँ टैक्सी पकड़ना आसान नहीं है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुमने बहुत ज्यादा पी ली और फिर मुझे अकेले जाने दिया। तुम्हारे पिता को बहुत चिंता हुई होगी। अगर कुछ होता है तो मेरे पिता जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तुम मेरे घर पर पीते हो, इसलिए मना मत करना। हम सब बहुत परिचित हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम्हें अपने घर ले जाने दूं। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? टोंग ना हिन्ह ने इतना कहा था। थाम बोई जुएन वास्तव में मना नहीं कर सके, वह केवल सहमत हो सकते थे। रास्ते में उसने टू ट्राम को बुलाया, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। लैम टू लैप को यह कहते हुए सुनकर कि उसका मूड खराब है, वह बहुत चिंतित हो गया। उसने वापस फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। 2 बार किसी ने उत्तर नहीं दिया। वह अत्यधिक चिंतित हो गया। टोंग ना हिन्ह गाड़ी चला रहा था और उसने सांत्वना भरे लहजे में कहा, चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार करो और वह वापस फोन करेगा। थाम बोई जुएन ने गुनगुनाया। टोंग ना हिन्ह ने पूछा, अब हम कहाँ जाएं? थाम बोई जुएन ने घर जाने के बारे में कहा। लैम टोला ने ट्राम से कहा कि वह उसकी तलाश करे। वह निश्चित रूप से इस समय ब्यूरो में नहीं आएगा, इसलिए वह केवल अपने स्थान पर आ सकता है। अध्याय 1147। 10 मिनट के बाद कार उस उपखंड के द्वार के सामने रुकी जहां वह रहता था। टोंग ना हिन्ह ने कार रोकी। उसने दरवाजा नीचे धकेल दिया और कहा, धीरे चलाओ, सुरक्षा पर ध्यान दो। टोंग ना हिन्ह ने कार की खिड़की नीचे की ओर घुमाई, मुस्कुराई और कहा, चूंकि हम आपके घर पहुंचे हैं, तो आप मुझे चाय के लिए क्यों नहीं बुलाते? थाम बोई जुएन 8230। वह हंसी, मैं मजाक कर रही हूँ। जाओ अपने दोस्त को ढूंढो, मैं अब जा रही हूँ। बोलने के बाद उसने खिड़की उठाई, कार स्टार्ट की और चली गई। उसने रियरव्यू मिरर में थाम बोई जुएन को देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था, मानो कह रही हो, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। थाम बोई जुएन मुड़े और वार्ड में चले गए। लिफ्ट से उस मंजिल पर गए जहां वह रहते थे। लिफ्ट का दरवाजा खुला। जब वह नीचे उतरे तो उन्होंने टू ट्राम को अपने घर के सामने बैठे देखा। वह तेजी से आगे बढ़ा और देखा कि वह पहले से ही सो रहा था। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बहुत अधिक शराब पी थी या इसलिए कि वह घायल हो गया था, लेकिन वह दीवार के सहारे झुका हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था। उसने दरवाजा खोला, उसकी मदद की और उसे बिस्तर पर लिटा दिया।
इस प्रक्रिया के दौरान टू ट्राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। थाम बोई जुएन ने भौहें चढ़ाईं, मैं ऐसा कैसे हो गया? क्या तुम अब और जीना नहीं चाहते? लैम टू लैप ने कहा कि उनका दिल टूट गया है। क्या उसका दिल हमेशा टूटा नहीं रहता? उसने आह भरी और ट्राम के खून से सने कपड़े, पैंट और जूते उतार दिए। वहां न केवल खून था, शराब भी थी। गंध बहुत गंदी थी। उसे सूती कंबल से ढकते समय थाम बोई जुएन ने देखा कि उसके शरीर पर अभी भी कुछ चोटें थीं। वह बिस्तर के पास खड़ा हो गया और उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसने किससे लड़ाई की है। इतना क्रूर व्यवहार। घर पर दवा थी, क्योंकि उनका परिवार छोटी मोटी चोटों के इलाज के लिए हमेशा कुछ दवा तैयार करता था। उन्होंने उसे निकाला और टू ट्राम के शरीर पर मल दिया, उसका चेहरा और सिर पोंछ दिया और पूरी प्रक्रिया के दौरान वह हिले नहीं। अपना सामान पैक करके वह सोफे पर बैठ गया। उसका घर बड़ा नहीं था, केवल एक शयन कक्ष और एक कार्यालय और एक रसोई घर था, लेकिन वह घर पर कम ही खाना बनाता था। उसने पीने के लिए एक गिलास पानी डाला, जिससे उसके शुष्क मुंह को बहुत राहत मिली। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वह स्नान करने के लिए उठा, फिर आराम करने के लिए सोफे पर लेट गया। वास्तव में इस समय बहुत देर नहीं हुई है। बात सिर्फ इतनी है कि उसने अभी अभी शराब पी है और अब नींद आ रही है। अब रात्रि भोजन का समय हो गया है। जब उन्होंने डायरेक्टर टोंग के साथ शराब पी, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं खाया। जब आप बिस्तर पर जाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। टोंग ट्रियन बाक और लैम टू ला पुलिस स्टेशन से लौटे। जब उन्होंने दरवाजे में प्रवेश किया, तो उन्होंने थियू वान और पूरे परिवार को एक दूसरे के साथ खुशी से बातचीत करते देखा। लैम टू ला ने परिचय देने से पहले अपना परिचय दिया। दोनों बच्चों को उसकी आदत हो गई थी, इसलिए वे जल्दी ही एक हो गए। दूसरे अंकल, आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? लैम टू लैप ने अपने जूते बदले और अंदर चला गया। थियू वान हंसे, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरे लिए शुद्धिकरण पार्टी बनाओगे? तुम्हें देर हो गई। मुझे डर है कि मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। वह हमेशा ऐसा ही रहता है, मजाक करना पसंद करता है। उसका व्यक्तित्व खुशमिजाज है। लैम टू लैप मुस्कुराया और कहा, मुख्य पात्र यहाँ है, तो चलो खाना खाते हैं। उसने टोंग खाई फोंग और ट्रिन डुक ऑन को देखा और परिचय दिया। पिताजी, चाचा, यह मेरे दूसरे चाचा हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने आपका परिचय करा दिया है। मैं आपका दूसरा चाचा हूँ। आप मेरी भतीजी हैं। आपके पिता मेरे सबसे बड़े भाई हैं। थियू वान ने उसे रोका और पिछले परिचय को एक बार फिर दोहराया। लैम टू ला हंसा। उसके दूसरे चाचा के पास यह कौशल है। वह जहाँ भी जाता है आसानी से इसका आदी हो जाता है। लैम टू ला को इससे परिचित न होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब लोग बैठो, मुझे देखने दो कि डिनर तैयार है या नहीं। फिर वह यह देखने के लिए रसोई में गई कि क्या वह भोजन शुरू कर सकती है। टोंग ट्रियन बाख भी ऊपर नहीं गए। वह नीचे खाली सोफे पर बैठ गए। उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। थियू वान ने दो बच्चों के साथ एक पहेली खेल खेला। ट्रिन डुक ऑन भी तुरंत खेल में शामिल हो गया। अध्याय 1148। टोंग कैफेंग की भावना बहुत अच्छी नहीं थी। थियू वान की पहचान जानने के बाद उसने अतीत के लोगों और घटनाओं के बारे में सोचा। चाहे वह वान नान हो या त्रिन डुकतू, वे सभी महिलाएं उसके जीवन में दिखाई दी। उसके पक्ष में कोई नहीं है। मैं दुखी हुए बिना नहीं रह सकता। टोंग खाई फोंग की चुप्पी की तुलना में माहौल बेहद खुशनुमा था। शाओ युन की शिक्षा का स्तर चेंग यू वेन से भिन्न है। वह उच्च शिक्षित नहीं है, इसलिए प्रश्नोत्तरी भी उसके लिए बहुत कठिन है। ट्रिन डुक ऑन द्वारा पूछे गए प्रश्न मुख्य रूप से केवल दिखावे वाले होते हैं, लेकिन थियू वान के सभी प्रश्न बहुत अजीब थे।
शब्द पहेलियां सड़कों पर घूम रही थी। अंतिम पहेली ट्रिन डुक ऑन द्वारा निर्धारित की गई थी। आपका चेहरा पूरे दिन प्रसन्न रहता है। आप रहस्य कहाँ जोड़ते हैं? अपना चेहरा छिपाते हैं, अपनी भौहें छिपाते हैं, अपनी पूंछ खो देते हैं और अपना सिर खो देते हैं। यह वज्रपात या हवाई जहाज बन जाता है। क्या शब्द है? अनुमान लगाना। इस वाक्य का सही अनुमान लैम तिनतुएट ने लगाया था। ये शब्द हैं खुश, दफन, गुलजार। जब थ्यू वान की बारी आई तो उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हाँ, यह इतना भारी क्यों है? हुयेन को हटाओ और पूछो। इसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए करो। पिता की मदद करो, माँ की मदद करो। 8211। बटुआ भारी हो जाता है। आपको अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है। क्या शब्द है? फिर उसने फिर कहा, अनुमान लगाओ बच्चे। लैम ह्यू तिन्ह भ्रमित थी। उसे लग रहा था कि पहेली बहुत कठिन थी। मिस्टर थ्यू वान, मुझे कोई आसान पहेली बताएं जिसका मैं अनुमान लगा सकूं। मैंने अभी तक कोई भी सही अनुमान नहीं लगाया है। लड़की ने शर्माते हुए अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ लिया। यह वाक्य बहुत सरल है। थ्यू वान ने अपने सिर के शीर्ष को छुआ। सोचने के लिए अपने सिर का प्रयोग करें। उसके पास सुअर का दिमाग है। वह नहीं जानती कि कैसे सोचना है, वह केवल खाना जानती है। लैम तिनतुएट ने आग में घी डालने का काम किया। लैम ह्यू तिन्ह को अचानक गुस्सा आ गया। तुम एक सुअर हो। तुम्हारा पूरा परिवार एक सुअर है। लिविंग रूम कुछ देर के लिए शांत था। फिर अचानक थ्यू वान और ट्रिन डक ऑन सबसे ज्यादा खुशी से हंसे, क्योंकि इस पूरे कमरे में वे ही अकेले हैं जो टोंग परिवार के सदस्य नहीं हैं। लैम तिनतुएट ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसकी बहन इतनी मूर्ख थी कि उसका कोई इलाज नहीं था। लैम तिनतुएट पर क्रोधित हो गई और बोलने के बाद उसने सभी के चेहरों को देखकर पछतावा किया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए वह टोंग ट्रियन बाघ की बाहों में रेंग गई और छिप गई। टोंग ट्रियन बाघ ने अपनी बेटी की पीठ थपथपाई और उसे सांत्वना दी। यह ठीक है। लड़की ने फिर भी अपना सिर छिपा लिया और कुछ नहीं कहा। टोंग ट्रियन बाघ ने छोटी लड़की को सांत्वना दी और कहा, पिताजी, क्या आप पहेली का अनुमान लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? लैम ह्यू तिन्ह ने तुरंत अपना सिर उठाया और पूछा, सचमुच? इस लड़की का रवैया इतनी तेजी से बदला कि वह 1 सेकंड से भी कम समय में पलट गई। वह बेप्सी से मुस्कुराया और कहा, हाँ, फिर बताओ। जादू है। इतना भारी क्यों है? हुयेन को हटाओ और पूछो। इसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए करो। पिता की मदद करो, माँ की मदद करो। 8211। बटुआ भारी हो जाता है। आपको अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है। क्या शब्द है? लैम ह्यू तिन्ह ने एक बार के लिए सही अनुमान लगाने की इच्छा से थोड़ा जोर से दबाव डाला। टोंग ट्रियन बाघ ने लड़की का विश्लेषण किया और उसे सिखाया कि कैसे सोचना है। लोग अक्सर क्या कहते हैं, वह गंभीर है। मुझे पता है यह क्या है। जैसे ही टोंग ट्रियन बाघ ने उसे याद दिलाया, लैम तिनतुएट ने सोचा, यह लीड केवल बहन शब्द है। लड़का मुस्कुराया और समझाया, सीसा बहुत भारी है। यदि आप ची जोड़ते हैं तो ची जोड़े। यदि आप अधिक वजन जोड़ते हैं तो इसका मतलब है बहन। लैम ह्यू तिन्ह ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने भाई की ओर देखा। बहुत घृणित, हमेशा लड़की का श्रेय चुराना। श्री थ्यू वान, कृपया और प्रश्न पूछें। बोलना समाप्त करने के बाद छोटी लड़की टोंग ट्रियन बाघ के कंधे पर झुक गई और उसके कान में फुसफुसाया, पिताजी, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे एक बार अपने भाई के खिलाफ जीतना होगा। टोंग ट्रियन बाघ असहाय होकर मुस्कुराए, क्योंकि उनकी बेटी ने इसके लिए कहा था। वह क्या कर सकते थे? केवल सहमत हो सकते हैं। थ्यू वान ने लैम ह्यू तिन्ह के विचारों को समझा। इस शरारती भतीजी को शांत करने के लिए उसने एक और वाक्य सोचा, मेरा नाम एक फूल की तरह है।
हर बार जब लोग कपड़े बनाते हैं तब भी वे 8211 का उपयोग करते हैं। यह क्या है? अध्याय 1149। अनुमान लगाओ बच्चे। लैम ह्यू तिन्ह ने पलकें झपकाईं, सोचने में असमर्थ हो गया। छोटी लड़की ने अपना सिर खुजलाया और कुछ भी नहीं सोच पाई। यह कैसी पहेली थी? इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। पिताजी, आपकी शर्ट के बटन ने मुझे काट दिया। टोंग ट्रियन बाख ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। उसने जानबूझकर अपनी शर्ट के बटन उसके शरीर में कटने दिए, लेकिन लड़की बहुत धीमी थी। अब उसे इसका एहसास हुआ। लैम तिन्ह तुयेट ने पलकें झपकाईं और टोंग ट्रियन बाख की अभिव्यक्ति को देखा, कहने की कोशिश की, यह एक बटन है ना? उन्होंने तुरंत पुष्टि की कि यह सही उत्तर था। हाँ, यह बटन है। आपने फिर से सही अनुमान लगाया। लैम ह्यू तिन्ह ने लड़के को घूरकर देखा। यह एक बटन कैसे हो सकता है? थ्यू वैन ने लड़की पर ठंडे पानी की बाल्टी छिड़की और कहा, यह बटन है। इसके बारे में सोचो। बटन का उपयोग शर्ट बनाने के लिए किया जाता है, और गुलदाउदी नामक एक फूल भी है। जैसे ही उसने देखा कि यह सही उत्तर है, लैम ह्यू तिन्ह ने तुरंत कहा, आपने कहा था कि बटन पहले था, इसलिए आपने सही अनुमान लगाया। लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि यही उत्तर था, लैम तिन्ह तुयेट ने कहा। आपने सही अनुमान लगाया, मैंने यह पहले कहा था। लैम ह्यू तिन्ह ने ऊंचे स्वर में बात की, मानो जो कोई भी ऊंचे स्वर में बोलेगा उसका अर्थ अधिक होगा। ट्रिन डुक ऑन ने अपने बगल में बैठे थ्यू वान से कहा, नुई हाय का व्यक्तित्व ऐसा है, बहुत गर्म स्वभाव का। थ्यू वान भी हंसे। लैम टू लैप बाहर आया और उन्हें खाने के लिए बुलाया। लैम ह्यू तिन्ह टोंग ट्रियन बाख की बाहों से बचकर लैम टू लैप के पास भागा और दुखी होकर बोला, माँ, मेरा भाई हमेशा मुझे धमकाता है। लैम टू लैप ने लड़की के सिर को छुआ। तुम्हारे भाई ने तुम्हें कैसे धमकाया? ठीक है, आपने सही अनुमान लगाया। ठीक है, कोई हरकत मत करो और अपनी माँ को ऐसा मत बताओ। मैं प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने वाला हूँ। आप अभी भी इतने रोए हुए क्यों हैं? लैम तिन्ह तुयेट भोजन कक्ष में चली गई और आखिरी कुर्सी पर बैठ गई। तुम भी बच्ची हो, बस बहन मत कहो। लैम टू लैप ने अपने बेटे की ओर देखा। हालांकि वह थोड़ा बूढ़ा था, फिर भी वह हर दिन एक बूढ़े आदमी की तरह दिखता था। है जब लैम ह्यू तिन्ह ने लैम टू ला को अपने भाई को डांटते हुए सुना, तो वह बहुत खुश हुई। अभी अभी हुई अप्रिय घटना को भूलकर वह अब क्रोधित नहीं थी और अपने भाई के पास बैठने के लिए चली गई। भाई, तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो, बस कुछ ही मिनट। लैम तिन्ह तुयेट ने अपनी बहन की ओर देखा। कुछ मिनटों को अभी भी तुमसे बड़ा माना जाता है। अपने पूरे जीवन के लिए तुम्हें मुझे भाई कहना होगा। मैं छोटी बहन बनना पसंद करूंगी। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझे यह तुम्हें सौंपना होगा। क्या तुम समझे? यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं, तो आप स्थिति को नहीं समझते हैं और आप मेरे हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, इस लड़की ने यह तब सीखा जब वह सिटी किंडरगार्टन में पढ़ती थी। अब उसने लैम तिन्ह तुयेट का गला अवरुद्ध करने के लिए इसे बाहर निकाला। वह अभी भी बहुत स्मार्ट है। आज रात का खाना बहुत समृद्ध था। टेन ना भी रसोई में मदद कर रही थी। लैम टू ला रसोई में आई और उसे बर्तन और सब्जियां धोने में मदद करते देखा। लैम टू ला जानता है कि आज उसका मूड बहुत अच्छा नहीं है। भले ही उसने इसे समायोजित कर लिया हो, वह तुरंत मूल स्थिति में नहीं लौट सकता। आरंभ में लौटना भी असंभव है। यदि कोई चीज टूट गई है, तो चाहे आप उसे कैसे भी ठीक कर लें, उसे उसकी मूल स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। लैम टू ला ने उसे आराम करने के लिए कमरे में जाने के लिए कहा। उसने कहा, अगर आप अकेले हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नकारात्मक सोचना आसान है। वह सही थी। लैम टू लैप ने भी फोन करके उसे रसोई में मदद करने के लिए नहीं कहा।
जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो वे अप्रिय बातें भूल सकते हैं। खाना मेज पर परोसा गया। लैम्प टू लैप शराब लेने चला गया। आज जैसे अवसर के लिए शराब पीना आवश्यक है। लैम्प टू लैप रेड वाइन पीती है, हालांकि उसकी शराब सहनशीलता काफी अच्छी है। सफेद वाइन पीने से वह आसानी से नशे में आ जाती है, जबकि रेड वाइन का स्वाद बेहतर होता है। मुख्यतः वातावरण कब भी साफ हो गया। उसने वाइन खोली और मेज पर रख दी। टोंग खाई फोंग ने अचानक कहा, शादी सेंचुरी पैलेस में होगी। अध्याय 1150। सेंचुरी हवेली शहर बी की एक ऐतिहासिक इमारत है। इसमें 108 मंजिल और 500 मीटर से अधिक दूरी है। 108 मंजिल पर खड़े होकर कोई भी शहर बी का पूरा परिदृश्य देख सकता है। बगल में एक 7 सितारा होटल है। चीन में कुल 7 सितारा होटल हैं, जो 4 सबसे समृद्ध शहरों में स्थित हैं। और शहर भी इन 4 समृद्ध शहरों में से एक है, और यह हवेली भी बहुत प्रसिद्ध है। क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? लैम्प टू ला को लगता है कि यह बहुत फिजूल खर्ची है। इसकी लागत कितनी है? वे गहने बहुत सारे पैसे हैं। आप कितनी बार शादी करने की योजना बनाते हैं? थियू वान ने पूछा। लैम्प टू ला ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, बेशक एक बार। उन्होंने कभी दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। टोंग ट्रियन बाख ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसने जो कहा वह उसे सचमुच पसंद आया। ये पूरी जिंदगी आपकी है। ऐसा जीवन में एक बार होता है, तो इसे थोड़ा और भव्य क्यों न बनाया जाए? थियू वान को लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो उसे भुगतान करने दीजिए। आखिरकार पैसे उसके पिता ने छोड़ दिए थे। उन्हें लगा कि लैम्प टू लैप उनके भाई की इकलौती संतान है, इसलिए शादी को और अधिक धूमधाम से बनाना होगा। कोई कारण नहीं। टोंग खाई फोंग को ट्रिन डुक्टू के लिए बहुत दुख हुआ। अब जब उसके बेटे की शादी हो गई थी, तो वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा अपने पीछे कोई पछतावा छोड़े, इसलिए वह भी अपने पछतावे को व्यक्त करने के लिए इसे भव्य बनाना चाहता था अपने बेटे पर। आप निश्चिंत होकर भ्रूण को पालें और मुझे इसे संभालने दे, त्रिन डक ऑन ने भी कहा। वह टोंग खाई फोंग के साथ विवाह स्थल देखने गया। वह टोंग खाई फोंग के इरादों को जानता था। टोंग ट्रियन बाक उसका एकमात्र पोता था। वह निश्चित रूप से इसे रोमांचक बनाना चाहते थे। टोंग ट्रियन बाक ने खुद कहा था कि वह एक बहुत ही भव्य शादी आयोजित करना चाहते थे। ज्यादा चिंता मत करो, ऐसे ही हमारी मदद के लिए कई वरिष्ठ लोग आए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। टोंग ट्रियन बाक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में बैठने दिया। हालांकि कई लोग अनुपस्थित थे, लेकिन इन बुजुर्गों की उपस्थिति भी एक आशीर्वाद थी। लैम्प टू लैप ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और समझ गया कि उसका क्या मतलब है। शादी का दिन करीब आता जा रहा है, तैयारियां बंद नहीं हुई हैं। थियू वैन मूल रूप से शादी में जा रही थी, लेकिन तैयारी करने वाली टीम से टकरा गई। टोंग ट्रियन बाक और लैम्प टू ला को किसी भी चीज की परवाह नहीं है। सब कुछ उनके 3 वरिष्ठों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समय शटल की तरह टिमटिमाता है। जल्द ही शादी का दिन आ गया। 8221 एक दिन पहले उसने पोशाक पर कोशिश की और तय किया कि मेकअप में पूरा दिन लगेगा। शाम को टोंग ट्रियन बाक के बिना उसे अनिद्रा हो गई और परिणामस्वरूप वह 8 बजे के बाद भी नहीं उठी थी। सुबह की घड़ी, क्योंकि वहाँ एक रिवाज है कि शादी से एक रात पहले 2 लोगों को मिलने की इजाजत नहीं है, इसलिए टोंग ट्रियन बाक कल पूरे दिन घर पर नहीं थे और रात को उन्हें होटल में सोना पड़ा। मेकअप कलाकार और स्टाइलिस्ट विला में पहुंचे। टैन नहा ऊपर की ओर दौड़े और लैम्प टू ला को खींच लिया, जो कंबल के नीचे गहरी नींद में सो रही थी। आज तुम्हारी शादी का दिन है,
क्या तुम अब भी सो सकती हो? लैम टू ला स्तब्ध रह गया और उसने अपनी आंखें खोली। अचानक तान नहा की चिंतित अभिव्यक्ति देखी। क्या अभी भी समय हुआ है? टैन नहा 8230। तो क्या आप समारोह में पायजामा पहनने जा रहे हैं? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी उठो। तन्हा अनिच्छुक थे। ये नई दुल्हन वाकई लोगों को परेशान कर देती है। लैम टू लैप सतर्क हो गया। उसने अपनी आंखें मली और पूछा, क्या समय हो गया है? लगभग 9 बज गए हैं। तुमने अभी तक न तो मेकअप किया है और न ही कपड़े बदले हैं। तुम क्या करना चाहती हो? अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मैं अभी तुरंत तुम्हारे पति को बुलाऊंगी। टैन नहा ने जानबूझकर उसे छेड़ा। लैम टैम नियन अपना चेहरा धोने के लिए बिस्तर से बाहर निकली। जब वह पहली बार उठी तो तान नहा ने उसे खींच लिया। चलो, मेकअप आर्टिस्ट को तुम्हारे गहने पहनने दो। अध्याय 1151। लिन जिला 8230। अभी भी समय है, इतना उतावला मत हो। तुम किसी भी तरह बच नहीं सकते। लैम टू लैप ने अपने पेट को सहारा दिया और उसके नक्शेकदम पर चलते हुए बाहर चला गया। टैन नहा रुकी, फिर उसकी ओर देखा। तुम भाग क्यों नहीं सकती, दूल्हा? लैम टू लैप ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। टैन नहा 8230। उसने अपना माथा उठाया और हंसी। हाँ, आप अपने पेट में बीमा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? लैम टू लैप मुस्कुराया और कहा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। वह अपने दांत ब्रश करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई और फिर नीचे चली गई। उस प्रक्रिया के दौरान टैन नहा ने चुपचाप देखा, मन ही मन सोचा, अच्छा होता अगर टोंग ट्रियन बाक उसे इस तरह देखती। आपकी दुल्हन पहले से ही आप पर निशाना साध चुकी है और आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देगी। अगर उसे पता होता तो मुझे नहीं पता कि वह क्या कहता। लैम तिन्ह तुएट और लैम ह्यू तिन्ह दूल्हा और दुल्हन के बच्चे हैं, इसलिए उन्हें मेकअप करना पड़ता है और कपड़े बदलने पड़ते हैं। आज ड्यू थान थान भी मदद के लिए आए। मेकअप आर्टिस्ट लैम ह्यू तिन्ह का मेकअप कर रहे हैं। ड्यू थान थान ने लैम तिन्ह तुएट को एक टक्सीडो पहनने में मदद की। एक काला सूट जो लड़के की ऊंचाई और वजन के अनुसार अनुकूलित किया गया था, बहुत अच्छी तरह से फिट होने के लिए तैयार किया गया था। एक काले कॉलर के साथ एक सफेद शर्ट और एक कॉलर फूल जो एक छोटे सज्जन की तरह दिखता था। बड़ी बहन लाम टू ला के कदमों की आहट सुनकर ड्यू थान थान मुस्कुराए और अभिवादन किया। लैम टू लैप भी हंसा। पहले अपने बाल संवारो। मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहा था। तान नहा ने लैम टू लैप को कुर्सी पर खींच लिया और स्टाइलिस्ट से पहले उसके दुल्हन के बालों को स्टाइल करने के लिए कहा। फिर दोबारा मेकअप लगाएं। स्टाइलिस्ट ने सब कुछ तैयार कर लिया था, बस लैम टू ला के आने का इंतजार था। उसने हेयर कलर निकाला, हेयर स्टाइल पहले से तय कर लिया था, अब बस करो। स्टाइलिस्ट ने उसके सारे बालों को ऊपर बांध दिया, उसके माथे पर एक स्ट्रैंड छोड़ दिया, फिर उसे रोल करने के लिए एक कलिंग आयरन का इस्तेमाल किया। एक हाई टेक साइड ब्रेडिंग तकनीक का उपयोग करते हुए उसने सभी बालों को दोनों तरफ से समान रूप से बांधा और अंत में इसे वापस बांध दिया। सिर तान नहा ने गुप्त बॉक्स से मुकुट निकाला और स्टाइलिस्ट को दे दिया। जब स्टाइल बनाने की कोशिश की गई तो उसने नकली हीरे का मुकुट इस्तेमाल किया, लेकिन यह असली था। स्टाइलिस्ट की आंखें चमक उठीं। एक प्रसिद्ध स्टाइलिस्ट के रूप में मैंने कई दुल्हनों के लिए हेयर स्टाइलिंग की है। मैंने कई मुकुट देखे हैं, जिनमें से अधिकांश कस्टम मेड थे। हालांकि वे सभी असली हीरे हैं, उनमें से कोई भी उतना असंख्य या बड़ा नहीं है। रंग इतना अद्भुत, इतना सुंदर है कि यह घरेलू शिल्प से अलग नहीं दिखता है। इस मुकुट की शिल्प कौशल वास्तव में पश्चिमी देशों के शीर्ष कारीगरों के स्तर तक पहुंचती है। तान नहा ने आग्रह किया, भावनात्मक मत बनो, जल्दी करो। तुमने अभी तक मेकअप नहीं लगाया है,
स्टाइलिस्ट मुस्कुराया और ध्यान से लैम्प टू लैप के सिर पर मुकुट रख दिया। उसने अभी तक दुल्हन का घूंघट नहीं पहना था और इसे पहनने के लिए मेकअप पूरा होने तक इंतजार करना पड़ा। 10 मिनट से अधिक समय के बाद मेकअप आर्टिस्ट ने लैम ह्यू तिन्ह का मेकअप पूरा किया। उसके बालों को बेहद सावधानी से बनाया और फिर मेकअप आर्टिस्ट ने लैम्प टू लैप का मेकअप लगाना शुरू कर दिया। लैम्प टू लैप पर मेकअप लगाते समय मेकअप आर्टिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपके चेहरे की विशेषताएं वास्तव में सुंदर हैं। प्रत्येक पंक्ति उत्कृष्ट और त्रुटिहीन है। जब इसे एक साथ जोड़ दिया जाता है तो यह बहुत अधिक सुंदर नहीं होती है, लेकिन जितना अधिक आप इसे देखते हैं यह उतना ही अधिक सुंदर होता जाता है। जितनी अधिक देर तक आप इसे देखते हैं उतना ही अधिक आपको यह पसंद आता है। लैम्प टू लैप मुस्कुराया। जब वह कल पहुंची तो मेकअप कलाकार मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, लेकिन आज वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, मैं वास्तव में इसे नहीं देख सकता। आप 3 बच्चों की माँ है और अभी भी बहुत छोटी है। लैम्प टू लैप विनम्रता से मुस्कुराया। वह बात जारी नहीं रख सकी क्योंकि वह वास्तव में छोटी थी। आम तौर पर इस उम्र में अन्य लड़कियों की शादी हो जाती है और वे अभी भी 18 साल की उम्र में स्कूल जाती हैं, लेकिन जब वह 18 वर्ष की हुईं, तो वह माँ बन गईं। लगभग 1 घंटे बाद उसने अपना मेकअप लगाना समाप्त कर दिया। सप्ताह के दिनों में बिना मेकअप के उसने पवित्रता और मासूमियत दिखाई। मेकअप लगाने के बाद वह और अधिक नाजुक और सुंदर हो गई। उसके पूरे शरीर में अनोखा आकर्षण झलक रहा था जो केवल परिपक्व महिलाओं में होता है। तान्हा एक तरफ खड़ी हो गई और आह भरी, अब से तुम्हें अक्सर मेकअप लगाना चाहिए, तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। लैम्प टू लैप ने उसकी ओर देखा, क्या तुम मेरी प्रशंसा कर रही हो या मेरे बदसूरत होने के कारण मेरे नंगे चेहरे की आलोचना कर रही हो? मेकअप कलाकार ने कहा, मेकअप अंतिम स्पर्श है। आप पहली बार में सुंदर दिखते हैं, लेकिन मेकअप जोड़ने से आप और भी सुंदर हो जाएंगी। लैम्प टू लैप ने अपना मेकअप और शादी की पोशाक पहननी पूरी कर ली। जब तक उसने सब कुछ तैयार कर लिया, तब तक लगभग 11 बज चुके थे। अध्याय 1152। तान्हा ने अपनी शादी की पोशाक को समायोजित किया। स्टाइलिस्ट ने उसके लिए घूंघट लाया और अंतिम तैयारी पूरी हो गई। क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे, वह तान्हा को अपनी दुल्हन की सहेली बनने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन तान्हा ने अपने संबंध के कारण इनकार कर दिया। शादी करते समय ध्यान देने के लिए कई रीति रिवाज हैं। जिन लोगों की पहले शादी हो चुकी है या वे खुश नहीं हैं, वे दुल्हन की सहेलियां बनने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालांकि लैम्प टू लैप को इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहती कि उसकी किस्मत दूसरों पर भारी पड़े। अन्य इसलिए इस शादी में कोई दुल्हन की सहेलियां या दूल्हे नहीं हैं। यहाँ कोई वधू सहेलियां नहीं है, इसलिए टोंग ट्रियन बाख ने भी वधू सहेलियों की व्यवस्था नहीं की। हालांकि उपयुक्त उम्मीदवार हैं। यदि कोई दूल्हे और दुल्हन की सहेलियां नहीं होती तो यह सुंदर नहीं होता। सौहार्द के लिए सब कुछ योजनाबद्ध था। सब कुछ तैयार था। लैम्प टू लैप सोफे पर बैठ गया और दुल्हन की बारात आने का इंतजार करने लगा। तान्हा और द्यूथान थान ने उसकी पोशाक उठाने में मदद की, जबकि नानी वू और चाची वोंग ने दहेज तैयार किया। दहेज की पूरी तैयारी थियू वान ने की थी। उसे लगा कि लिन जिला के माता पिता अब नहीं हैं, इसलिए उसे लगा कि उसे अपने माता पिता के रूप में लिन जिला के लिए दहेज तैयार करना चाहिए। उसके हाथ में पैसा था और यह सब उसके सबसे बड़े भाई ने लैम्प टू लैप पर छोड़ दिया था, इसलिए वह बहुत उदार था। आभूषण, सोना और जेड कलाकृतियां, अचल संपत्ति, नकदी। ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी शादी होती है तो आपको एक कंबल लाने की आवश्यकता होती है। कंबल पर कढ़ाई सूती धागे से की जाती है।
इसका मतलब है जीवन भर गर्मजोशी से साथ रहना। इसलिए थियो वान ने बहुत प्रयास किया। शुरू से ही उसे यह बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने विवाह कंपनी की सलाह के बारे में सुना तो वह चिंतित हो गया। दहेज से लिविंग रूम का आधा हिस्सा भर गया। पिछली घटना के कारण कई मीडिया ने टोंग ट्रियन बाक की मदद की, इसलिए उन्होंने कुछ प्रमुख मीडिया से विशेष रूप से समाचार रिपोर्ट करने का वादा किया। आंटी वोंग और नर्स वो ने बड़े करीने से दहेज की व्यवस्था की। लाल लिफाफे वाले लाल सूटकेस खोले गए और लाल लिफाफे में 3 सूटकेस भरे हुए थे। थियो वान का उद्देश्य बहुत सरल है। लैम टू लैप के पति का परिवार बहुत अमीर है, लेकिन वह भी कम नहीं है। वह यह खबर फैलाना चाहती है कि वह टोंग परिवार की बेटी है। वह चाहता था कि सभी को पता चले कि वह भी एक अमीर परिवार से थी, कि टोंग ट्रियन बाक और वह न केवल प्रतिभाशाली और सुंदर लड़कियां थीं, बल्कि अच्छे दोस्त भी थे। दूसरों के लिए असहमत होना असंभव बना देता है। पत्रकारों ने इस दहेज की तस्वीरें ली। वो खिड़की पर खड़ा होकर दुल्हन को लेने वाली टीम का इंतजार कर रहा था। दोपहर 12 बजे उसने दुल्हन चुनने वाली टीम को ड्रैगन की तरह घूमते हुए देखा। सभी काली लग्जरी कारें धीरे धीरे दूर से आ रही थी। उसने आश्चर्य से कहा, यहाँ, यहाँ, दुल्हन चुनने वाली टीम आ गई है, यहाँ। टैन नहा भी दौड़कर आई। मुझे देखने दो। वो ने बाहर की ओर इशारा किया। देखो। टैन नहा ने वो का हाथ बाहर तक पीछा किया। इस समय कार लगभग विला गेट तक पहुंच चुकी थी। चूंकि उसकी आंखें धुंधली थी, वह अंत नहीं देख सकी। उसे नहीं पता था कि वहां कितनी गाड़ियां थीं, लेकिन देखने से निश्चित रूप से बहुत सारी थी। इसके तुरंत बाद उसने कार का दरवाजा खुला देखा। एक जोड़ी लंबे पैरों पर उसकी नजर पड़ी। फिर वह आदमी नीचे झुका और बाहर निकल गया। एक काले सूट को शरीर पर फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें चिकनी रेखाएं होती हैं जो पहनने वाले को अलग और अलग दिखाती हैं। टोंग ट्रियन बाक शांति से विला की ओर चल दिया। हालांकि वहां कोई दूल्हा नहीं था, फिर भी उसके साथ कई लोग थे। उन्होंने काली बनियान भी पहनी थी और दूल्हे के पीछे पंक्ति में खड़े थे। दरवाजा खुलने वाला देखकर तान ना पीछे भागी और दरवाजा बंद कर दिया और सभी से कहा, भले ही कोई दुल्हन की सहेलियां न हो, हम दूल्हे को आसानी से उन्हें लेने नहीं दे सकते। यह सही है, यह सही है। वो इस बात से पूरी तरह सहमत थे। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ऑनलाइन शादियों को मुश्किल बनाते हैं, तो हम भी ऐसा क्यों न करें। नानी वो बहुत प्यारी है, जैसा तुम कहो वैसा करो। मैं उन्हें यहीं रोक लूंगा। मैं थान थान और आंटी वूंग को तैयार करने के लिए ले जाऊंगा, तन नहा ने कहा। अध्याय 1153। नानी वू ने खुशी से कहा, ठीक है, मैं अब जाऊंगी। अब वे दरवाजे पर थे और दस्तक दे रहे थे। तान नहा ने आंख मारी और दरवाजे से कहा, यदि आप अंदर आना चाहते हैं तो आपको एक लाल लिफाफा देना होगा। घर के बाहर किसी ने कहा, क्या वहां कोई वधू सहेलियां नहीं है? आखिर कोई हमारे लिए परेशानी कैसे पैदा कर रहा है? क्वान किन्ह ने कहा, यहाँ तक कि अगर दुल्हन की सहेलियां नहीं होती तो भी लोग यह नहीं कहते कि वे हमें उन्हें आसानी से ले जाने देंगे। यह दरवाजा नहीं खोला जा सकता। चलो जल्दी से चलें और लाल लिफाफा तैयार करें। विला में एक बड़ा तांबे का दरवाजा है जो अग्निरोधक है, चोरी रोधी है, जिसे खोला नहीं जा सकता। यह कोई प्राचीन लकड़ी का दरवाजा नहीं है। चूंकि वहां कोई दुल्हन की सहेलियां नहीं थी, इसलिए सभी ने सोचा कि दुल्हन को लेने के लिए यहां आना आसान होगा, इसलिए उन्होंने लाल लिफाफे तैयार नहीं किए। सौभाग्य से वेडिंग प्लानर ने मेरे लिए एक लाल लिफाफा भर दिया था। थाम बोई जुएन आगे बढ़े और अपनी जेब से लाल लिफाफा निकाला। क्वान किन्ह ने भावुक होकर कहा,
शादी कंपनी के पास वास्तव में समृद्ध अनुभव है और वह जानती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियां हो सकती हैं। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। जिस व्यक्ति ने उसे लाल लिफाफा दिया, उसने कहा, चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं, आपको आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। उस समय टोंग खाई फोंग भी पास में था, इसलिए किसी भी आश्चर्य से बचने के लिए उसने किसी को कार में पैसे लाने की अनुमति दी। अब तक यह सब आवश्यक है। टैन नहा उन पर चिल्लाया, लाल लिफाफा बहुत छोटा है, यह मुझे हिला नहीं सकता। यदि आप मुझे हिला नहीं सकते, तो आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते, ताकि आप इसका पता लगा सकें। थाम बोई जुएन ने दरवाज़ा खटखटाया। तान नहा, हम दोनों पुराने परिचित हैं, कृपया दरवाज़ा खोलें। यदि आप दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, तो आपको भाग्यशाली धन देना होगा। तन नहा इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। थाम बोई जुएन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास वास्तव में कोई विवेक नहीं है। बस यह समझो कि मेरी अंतरात्मा को कुत्ते खा रहे हैं। मैं ही वह हूँ जिसे अब कोई परवाह नहीं है। वैसे भी मैं तुम लोगों को इस दरवाजे से आसानी से नहीं गुजरने दूंगी। टैन नहा ने ठान लिया था कि चाहे कोई कुछ भी कहे, वह इसे जाने नहीं देगी। ठीक है, ठीक है। क्वान किन्ह ने टोंग ट्रियन बाक को पैसों से भरा एक लाल लिफाफा दिया। टोंग ट्रियन बाक ने नीचे की जगह से लाल लिफाफा भरा और तान नहा ने उसे उठाया और कहा, हमारे पास अभी भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास पर्याप्त लोग कैसे हो सकते हैं? उसने स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट की ओर इशारा किया। जल्दी आओ, वहाँ एक लाल लिफाफा है। हर किसी के आनंद के लिए भाग्यशाली धन लिफाफे हैं। टैन नहा को बहुत कुछ मिला और इसे आंटी वोंग और नानी वू के साथ साथ डियू थान थान के बीच बांट दिया गया। हर कोई जश्न मनाना चाहता है। वो ने भाग्यशाली धन का लिफाफा लपेटा और कहा, क्या यह उनके लिए बहुत कठिन है? उसने और आंटी वोंग ने घर का सारा मिर्च पाउडर और शराब निकाल ली। मिर्च पाउडर पानी में भिगोया हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसे पीना कितना भयानक होगा। इसका अर्थ क्या है? मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, मैंने रसोई में ड्यूरियन को देखा। उनसे कहो कि नंगे पांव आए। तान नहा ने अपना मुंह ढक लिया। क्या यह बहुत क्रूर नहीं है? इसका क्या मतलब है? मैंने लोगों को दरवाजे पर अंडे रखते हुए भी देखा है और उनसे कहा है कि उन्हें अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने से पहले उन पर कदम न रखें। मेकअप आर्टिस्ट ने कई लोगों का मेकअप किया है और कई मज़ेदार चीज़ें देखी हैं। वो ने अपना सिर उठाया और पूछा, मैं अंदर कैसे आया? अंडे को बिना तोड़े उस पर पैर रखना स्पष्ट रूप से बकवास है और ऐसा नहीं किया जा सकता। 300 अंडों पर मुहर लगाई और उनमें से एक भी नहीं टूटा। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा। स्टाइलिस्ट भी इसमें शामिल हो गया और कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने शराब में सरसों मिला दी। तो हम बहुत ज्यादा नहीं हैं। उन कठिन चीजों की तुलना में हम कुछ भी नहीं हैं, तन नहा ने कहा। यह सही है, सभी ने एक स्वर में कहा। दस्तक दस्तक। इसी समय दरवाजा फिर से खटखटाया गया और बाहर से खटखटाने की आवाज आई। भाग्यशाली धन का लिफाफा दिया गया है, जल्दी से दरवाजा खोलो। अध्याय 1154। तन नहा ने लामतू ला को सहलाया। कमरे में जाओ और पहले बैठो। हम सभी महिलाएं हैं, निश्चित रूप से उनकी तरह मजबूत नहीं हैं। जब वे बाद में आकर तुम्हें ले जाने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे पहले इसे आपसे छिपाना होगा। लैम टैन नहान मुस्कुराई। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि उसके पास कोई रास्ता न हो, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात सुनी। सभी को इतना खुश देखना दुर्लभ था। उसने भी खुशी खुशी सहयोग किया। दियू थान थान उसके साथ गया। बहन, मैं तुम्हारे साथ कमरे में चलूंगा। तान नहा ने कहा, ठीक है, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। अगर मैं यह न कहूँ तो तुम दरवाजा नहीं खोल सकते।
तुम्हें पता है, दियू थान थान ने कहा। ठीक है, चिंता मत करो। तैन नहा ने सिर हिलाया और दरवाजा खोलने के लिए बाहर चली गई। सब लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि जब उन्होंने जमीन पर ड्यूरियन गोले देखे तो वे सभी रुक गए। क्वान किन्ह ने पूछा, क्या आपने पहले ही भाग्यशाली धन के लिफाफे नहीं दिए? मुझे लाल लिफाफा दो और मैं तुम्हें अंदर आने देने का वादा करता हूँ। क्या आप हमें रोक सकते हैं? थाम बोई जुएन को पता था कि घर में ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए वे आसानी से अंदर घुस सकते थे। तान नहा जल्दी में नहीं थी, उसे इसका अनुमान था और उसने पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी। इसलिए उसने शांति से कहा, भले ही हर कोई दौड़ पड़े, दुल्हन नहीं मिलेगी। थाम बोई जुएन ने कमरे में देखा, वास्तव में किसी को नहीं देखा। वह मुस्कुराया और कहा, आप सबसे अच्छे हैं। हमारे लिए चीजों को और अधिक कठिन न बनाएं। यहाँ उस व्यक्ति को सौंप दें। तैन नहा ने अपनी बाहें अपनी छाती के चारों ओर लपेट ली। मैं आसानी से दुल्हन को कैसे सौंप सकता हूँ? दुल्हन के मामले में आप पर भरोसा करने से पहले हमें निश्चित रूप से अपनी बाधाओं को पार करना होगा। थाम बोई जुएन 8230। आइए जल्दी से शुरुआत करें, अच्छा समय न चुकें। थाम बोई जुएन ने कहा, मैं प्रयास करूंगा ताकि आप एक खूबसूरत महिला से शादी कर सकें। उन्होंने अपने चमड़े के जूते उतारने, मोजे पहनने, ड्यूरियन पील पर कदम रखने का बीड़ा उठाया। इससे दर्द हुआ। यह वास्तव में बहुत दर्दनाक था। इस तरह की बाधा को ट्राम को आजमाने देना चाहिए। यह जानकर मैं ट्राम को अपने साथ ले आया ताकि वह तान नहा को यहाँ से नुकसान पहुँचाने से बचाने के लिए उन्हें दूर ले जा सके। क्वान किन्ह ने अपनी उंगली काटी। थाम बोई जुएन को ध्यान से देखा और पूछा, क्या दर्द होता है? दर्द हो रहा है क्या? क्या इससे दर्द नहीं हो सकता? लेकिन उन्होंने कहा कि दर्द नहीं हुआ। अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल दर्द नहीं होता। यह ड्यूरियन निश्चित रूप से पका हुआ है। इसकी रीढ़ें बहुत नरम हैं। यदि आप सच बोलते हैं तो आप उसे जाने कैसे दे सकते हैं? क्वान किन्ह को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। आम तौर पर आप इसे पकड़ने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हैं। अब आपको इस पर अपने पैर से कदम रखने की आवश्यकता क्यों है? इस बार थाम बोई जुएन होशियार हो गए। उन्होंने क्वान किन्ह की ओर देखा और कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपका बॉस एक खूबसूरत महिला से शादी न कर पाए तो बस DFI कहें। क्वान किन्ह 8230। धमकी। यह निश्चित रूप से एक खुली धमकी है। उसने अपने जूते उतार दिए और कहा, आप में और ट्राम में एक जैसी ईमानदारी क्यों नहीं है? पहले मैं सोचता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अब मैं दोबारा सोचता हूँ कि तुम बुरे हो। थाम बोई जुएन ने हंसते हुए कहा, बुरी चीजें तो बुरी चीजें होती हैं। जब तक मेरे साथ कष्ट सहने वाला कोई है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। क्वान किन्ह ने कहा, वास्तव में कोई मानवीय प्रेम नहीं है। ड्यूरियन पील पर कदम रखने के बाद वह दर्द से लगभग चिल्लाने लगा। पैर के तलवे से दिल तक सुई चुभने जैसा था। दर्द लोगों को चीखने पर मजबूर कर देता था। यह यातना थी। सौभाग्य से इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, बस इसे थोड़ा सहन करें। मेज के सामने वो और मेकअप आर्टिस्ट ने नियम बताए, 1 गिलास मिर्च पानी पिएं, 1 गिलास वाइन पिएं, क्रॉस पिएं। क्वान किन्ह ने कहा, मैं शराब पीना चाहता हूँ। वह मिर्च के जूस की बजाय वाइन पीना पसंद करेंगे। असंभव। तैन नहा आगे बढ़े और कहा। क्वान किन्ह ने सूंघते हुए कहा, यदि तुम दुल्हन की सहेली बनो तो मैं तुम्हारे साथ मुझसे भी बदतर व्यवहार करूंगा। तान नहा मुस्कुराई, दुर्भाग्य से मैं दुल्हन की सहेली नहीं हूँ। अध्याय 1155। अब वह खुश है कि उसे दुल्हन की सहेली बनने की जरूरत नहीं है। इस तरह आपको चिढ़ाया नहीं जाएगा। इस बार मैं सबसे पहले जाऊंगा। क्वान किन्ह ने स्वेच्छा से पहले 1 कप मिर्च का पानी लाया और पूरा पी लिया।
उसने भौहें सिकोड़ ली। उसका चेहरा प्रसन्न था। मिर्च की चटनी न केवल मसालेदार थी बल्कि उसके गले को भी चुभ रही थी। यह यातना थी, शराब से भी बदतर। उसने फैसला किया कि वह भविष्य में किसी का भी सबसे अच्छा आदमी नहीं बनेगा। अब अगर वह सबसे अच्छा आदमी होता तो क्या यह और भी दुखद नहीं होता? उसने चुपचाप मन ही मन निश्चय कर लिया। सौभाग्य से वहां इतने सारे लोग थे, प्रत्येक व्यक्ति केवल 2 कप ही पी सका। तान्हा मुस्कुराई। चूंकि आप लोग बहुत ईमानदार हैं, मैं आप लोगों को अंदर आने और दुल्हन को लेने दूंगी। वह दरवाजे के पास गई और खटखटाया। ठन ठान, दरवाजा खोलो। कुछ ही देर बाद उसने ताला खुलने की आवाज सुनी, फिर दरवाजा खुला। वह एक तरफ मुड़ गई ताकि वे दुल्हन को देख सके। कमरे में बेडसाइड टेबल पर ताजे गुलाब के फूल हैं और बेडसाइड पर लाल शब्द हेलो लिखा हुआ है। लैम्प टू लैप बिस्तर के अंत में बैठा है। शुद्ध सफेद शादी की पोशाक ने पूरे बिस्तर को ढक दिया। डियू थान थान ने छिड़की हुई गुलाब की पंखुड़ियां, विपरीत लाल और सफेद रंग एक बहुत ही प्रभावशाली दृश्य प्रभाव पैदा करते हैं, जिससे दूसरों को रोमांटिक महसूस होता है। बेशक हर कोई अपना पद छोड़ने के प्रति बहुत सचेत रहता है ताकि दूल्हा पहले अपनी दुल्हन को देख सके। टोंग ट्रियन बाख दरवाजे पर खड़ा था और उसने ऊपर देखा। भले ही वह उससे बहुत परिचित था, जब उसने उसे दुल्हन की पोशाक पहने देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। सफेद शादी की पोशाक उसके पतले शरीर से चिपकी हुई थी। उसकी खुली गर्दन और कॉलरबोन नाजुक और चमकदार जेड की तरह लग रहे थे। मेकअप के बाद उसकी चमकदार आंखें थोड़ी नरम हो गईं। उसके लाल होठों में थोड़ा आकर्षण जुड़ गया। दोनों के संयोजन ने उसे आकर्षण के साथ एक सौम्य, शुद्ध और नाजुक सुंदरता दी, जिससे लोग और अधिक देखना चाहते थे। उसने भी उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने एक सुंदर सूट पहना हुआ था, परिपक्व और स्थिर, एक परिपक्व व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाता हुआ। वह आगे बढ़ा, अपना हाथ उठाकर धीरे से उसके माथे से बालों की एक लट को हटाया, मुस्कुराया और कहा, आज मेरी दुल्हन बहुत सुंदर है। वह इतनी सुंदर थी कि वह उसे छिपाना चाहता था, केवल वह उसे देख सकता था। लैम्प टू लैप ने अपनी आंखें नीची कर ली। थोड़ा शर्मीला और शर्मीला लग रहा है। टोंग ट्रियन बाख मुस्कुराए। वह बहुत आकर्षक है। तान ना ने शादी के जूते लाए। व्यक्तिगत रूप से चीजें लाने के लिए मेरे सम्मान में आपको मुझे एक बड़ा भाग्यशाली धन बैग देना होगा। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। टोंग ट्रियन बाख ने जूते लिए और कहा, बोई जुएन, उसे एक बड़ा लाल लिफाफा दो। आज मेरा बड़ा दिन है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आरामदायक मूड में हूँ। थाम बोई जुएन ने उसे बचा हुआ लाल लिफाफा दिया और कुछ बिल भरे। आपको मुझे किसी और दिन खाने के लिए आमंत्रित करना होगा। तैन ना ने चंचलतापूर्वक कहा, मैं शर्त रद्द करना चाहता हूँ। तुम कंजूस चीज हो। थाम बोई जुएन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें एहसास हुआ कि मैं कंजूस हूँ। तन ना मुस्कुराए। थाम बोई जुएन ने कोई जवाब नहीं दिया। तान ना ने और कुछ नहीं कहा लेकिन एक तस्वीर लेने के लिए अपना फोन निकाला। टोंग ट्रियन बाख ने लैम्प टू ला के सामने घुटने टेक दिए और अपनी शादी के जूते पहन लिए। क्योंकि वह गर्भवती थी, उसके जूते बहुत ऊंचे नहीं थे, शायद केवल 5 सेंटीमीटर। हालांकि लैम्प टू ला का शरीर लंबा है, अगर वह सपाट जूते पहनती तो वह शादी की पोशाक नहीं पहन पाती। एक शादी की पोशाक जो बहुत ढीली है, पहनने वाले की ऊंचाई को कम कर देगी, जिससे वह अनाकर्षक दिखेगी। इसलिए उसने मध्य श्रेणी की ऊंची एड़ी को चुना। हालांकि उसे समारोह के बाद उन्हें पहनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हीरे जड़ित चांदी सफेद शादी के जूते बहुत चमकदार होते हैं।
अध्याय 1156। लाम तुला के पैर बड़े, पतले और पतले नहीं हैं, यहाँ तक कि पैर की उंगलियां भी बहुत सफेद हैं और पैर के नाखूनों पर बिल्कुल भी रंग नहीं किया गया है, बहुत साफ सुथरा दिखता है। टोंग ट्रियन बाघ ने अपना पैर ऊपर उठाया, धीरे से जूते में डाला, अपनी आंखें नीची की और कहा, पिछली बार आपको निराशा महसूस हुई थी। उस वर्ष कोई शादी नहीं हुई, कोई सगाई समारोह नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन्हें आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी बनाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया गया। पहले जो हुआ उसे याद करते हुए उसकी नाक थोड़ी चुभने लगी और आंसू बहने लगे। वह रोना नहीं चाहती थी, न जाने क्यों। उसके आंसू अपने आप पर काबू नहीं रख सके और बहते रहे। टोंग ट्रियन बाघ ने देखा कि वह रो रही थी और तुरंत उसके आंसू पोंछने के लिए उसके पास पहुंची। आज हमारा बड़ा दिन है, तुम क्यों रो रही हो? ये खुशी के आंसू हैं। वह हंसी। अगर तुम फिर रोगी तो यह खूबसूरत मेकअप धुल जाएगा। टोंग ट्रियन बाघ ने धीरे से उसके चेहरे से आंसू पोंछे और मजाक किया। तुम मुझे बदसूरत कहते हो? तब मुझे तुमसे ईर्ष्या नहीं होगी। उसने गुस्सा होने का नाटक किया। टोंग ट्रियन बाघ उसे उठाने के लिए नीचे झुके और बोले, बहुत देर हो गई है। यदि आप शादी करना चाहते हैं तो आपको शादी करनी होगी। यदि आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो आपको शादी करनी होगी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, दुल्हन प्रकट हो गई है। उत्सव का माहौल पैदा हो गया। तान नहा और ड्यू थान थान शादी की पोशाक को पकड़ने में मदद करने के लिए पीछे पीछे चले। सभी लोग भी विला से बाहर चले गए। इसी समय अचानक आतिशबाजी फूटने की आवाज आई। रंग बिरंगे रिबन आसमान से जमीन तक हर जगह गिर रहे थे। अग्रणी शादी की कार एक सफेद रोल्स रॉयस फैंटम थी। कार के सामने एक सुंदर गुलदस्ते में फूलों से सजाया गया था। काली कार लाइनअप में सफेद कार बेहद प्रमुख हो जाती है। टोंग ट्रियन बाघ उसे कार में ले गया, उसके बगल में बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने लैम तुला का हाथ अपने होठों पर रखा और उसे धीरे से चूमा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, डरो मत। लैम तुला की आंखों पर कोहरे की परत चढ़ी हुई थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसके होते हुए उसे किसी बात का डर नहीं रहता। टैन नहा और बच्चे पीछे वाली कार में बैठे। शादी की कार निकलने के तुरंत बाद पीछे की कारें भी धीरे धीरे पीछे पीछे चलने लगी। 8221 विला से विवाह स्थल तक लगभग 1 घंटा लगता है। बड़े शहरों में बहुत सारी कारें और लंबे काफिले होते हैं, इसलिए ड्राइविंग थोड़ी धीमी होती है। लेकिन टोंग खाई फोंग ने पाया कि समय पहले से ही योजनाबद्ध है। अपराह्न 3:10 बजे पहुंचे, इसलिए उन्हें देर होने की चिंता नहीं थी। सड़क पर कारें बेहद आकर्षक थीं। साथ ही कुछ बड़ी मीडिया इकाइयों ने भी पीछा किया। खबर तेजी से फैल गई। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि टोंग ट्रियन बाघ किससे शादी करेगा और क्या वह व्यक्ति वही महिला होगी जो पिछली बार उसके साथ मॉल में दिखाई दी थी। वैसे भी पिछली बार खबर बहुत गुप्त लग रही थी। इस महिला को लेकर हर कोई उत्सुक है। बेटी के दहेज को देखते हुए हर कोई जानता है कि यह निश्चित रूप से सिंड्रेला राजकुमार की प्रेम कहानी नहीं है। आखिरकार दहेज बहुत उदार है। पहले तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि यह महिला एक अमीर परिवार में प्रवेश के लिए अपने अजन्मे बच्चे पर भरोसा करना चाहती है। अब स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अमीर और शक्तिशाली लोग हैं और उन्हें अमीर दुनिया में प्रवेश करने के लिए भौतिक साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत सभी को लगा कि यह एक ऐसा विवाह है जो इस मिलन के लिए निश्चित है। उन्होंने ईमानदारी से इसे आशीर्वाद दिया। आखिरकार दुल्हन के लिए न केवल सुंदर दिखना जरूरी है, बल्कि उसका एक समृद्ध परिवार भी होना चाहिए। इसलिए अगर वह आपत्ति करना भी चाहे तो नहीं कर सकती।
यदि लैम टू लैप एक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली लड़की होती तो हर कोई यह अनुमान लगाता कि उसने एक अमीर परिवार में शादी करने में सक्षम होने के लिए क्या तरकीबें अपनाईं। कुछ लड़कियां जो सिंड्रेला की कहानी की तरह एक अमीर आदमी से शादी करने का सपना देखती हैं, सोचती होंगी कि उनमें ऐसा क्या बुरा है कि वे ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो सुंदर भी हो और उसके पास पैसा भी हो। इंसान ऐसे ही होते हैं। याद कीजिए, कुछ समय पहले समाचारों में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में एक खूबसूरत छात्रा थी जिसने अपने से 20 साल बड़े एक अमीर आदमी से शादी की थी। उसकी पत्नी से तलाक हो गया था। चाहे वह लड़की कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, लोग बस यही कहते हैं। लड़की ने उस आदमी से प्यार के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए शादी की। विवाह स्थल पर पहुंचने पर टोंग ट्रियन बाख लैम टू लैप को आराम करने के लिए लिविंग रूम में ले गए। उन्हें अभी भी कुछ काम करने की जरूरत थी, इसलिए आयोजन स्थल पर पहुंचने के बाद दोनों फिर से अलग हो गए। अध्याय 1157। लिन जिला सोफे पर बैठी थी। उसके हाथों से पसीना टपक रहा था। कार में रहते हुए उसने और टोंग ट्रियन बाख ने एक दूसरे का हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था। इससे पहले उसे ऐसा लग रहा था कि उसके मन में शादी के लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन आज उसके दिल में अचानक कई भावनाएं थीं, लालसा और थोड़ी घबराहट दोनों। वह नहीं जानती थी कि वह किस बारे में चिंतित थी, वह बस बहुत चिंतित महसूस कर रही थी। जब टोंग ट्रियन बाख ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका मूड बहुत जटिल था। उसने अतीत की कई चीजों के बारे में सोचा। यह स्पष्ट रूप से एक खुशी का दिन था, लेकिन उसके सामने वह रोना चाहती थी। मैं यहाँ हूँ, घबराओ मत। उसे तनावग्रस्त देखकर तान न्हा ने तुरंत उसे सांत्वना दी। लैम टू लैप ने उसकी ओर देखा। क्या आप जानते हैं, मुझे लगा कि मुझे इसकी आदत हो गई है, लेकिन असल में मैं हमेशा से इस दिन का इंतजार कर रहा था। टैन न्हा ने कहा, बेशक महिलाएं भावनात्मक रूप से जीती हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या महिला का दूसरी बार जन्म लेना विवाह नहीं है? आपको भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। टैन न्हा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ज्यादातर लोग पहले शादी करते हैं और फिर शादीशुदा जीवन जीते हैं, लेकिन आप पहले शादीशुदा जीवन जीते हैं और फिर इस तरह की भव्य शादी करते हैं। इस तरह आप बहुत सारे जोखिम कम कर देते हैं। अगर चीजें काम नहीं करती हैं, तो आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप अभी भी खुश हैं। लैम टू लैप ने धीरे से अपने होठों के कोनों को घुमाया, यह महसूस करते हुए कि यह समझ में आया। दस्तक दस्तक। इसी दौरान किसी ने वेटिंग रूम का दरवाजा खटखटाया। टैन न्हा ने खड़े होकर दरवाजा खोला। होटल स्टाफ के कपड़े पहने एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी। यह सुश्री लैम टू लैप है, ठीक है? टन न्हा ने कहा। हाँ। दूसरी तरफ का व्यक्ति किसी होटल की परिचारिका की तरह लग रहा था, इसलिए तान न्हा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ओह, मेरे पास मिस टैन नगौन को देने के लिए एक उपहार है। वेटर ने उसे उपहार बॉक्स दिया। टैन न्हा ने कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे ही वह उससे पूछने ही वाली थी कि इसे किसने भेजा है, उसने एक पुरुष की आवाज सुनी। तुम्हें इसे भेजने के लिए किसने कहा था? थाम बोई जुएन आए। टोंग ट्रियन बाख को डर था कि कुछ बुरा होगा और सह परिवार ने कुछ नहीं किया। उन्हें डर था कि कोई बाहर आएगा और उन्हें परेशान करेगा, इसलिए पूरी शादी में सख्ती से गश्त की गई। थाम बोई जुएन लैम टू लैप के पक्ष के प्रभारी थे। टोंग ट्रियन बाख ने उस पर भरोसा किया। शादी सुचारू रूप से चले, इसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से इसकी रक्षा के लिए खड़े हुए। संयोग से तान न्हा भी पूछना चाहती थी। थाम बोई जुएन की बात सुनने के बाद उसने पूछना बंद कर दिया और वेटर की ओर देखा जैसे उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। 8221। यह एक लड़की है,
वेटर ने कहा, लड़की, टैन नहा को उत्सुकता थी कि लाम तू ला के बगल में कौन था। वह ही सबसे अच्छी तरह जानती थी कि उसका कोई दोस्त क्यों नहीं आया। क्या उसने मेरा नाम बताया? लैम टू लैप ने पूछा। शादी की पोशाक की असुविधा के कारण वह उठकर नहीं चली, लेकिन फिर भी उसने उनकी बातें सुनी। वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सभी दोस्त आए हैं और जो नहीं आ सके उन्होंने फोन पर उसे आशीर्वाद दिया। किसी ने नहीं कहा कि वे उपहार भेजेंगे। इसलिए वह इस अनजान व्यक्ति से बेहद सावधान रहती थी। वेटर ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने बस मुझसे इसे भेजने के लिए कहा। वेटर ने सच बोला। उसने तुम्हें चीजें कहाँ दीं? थाम बोई जुएन ने पूछा। हर जगह लोग नजर रख रहे थे। जब तक वह सुराग देती, उसने सोचा कि यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि उसे इसे भेजने के लिए किसने कहा था। वेटर की पलकें झपकी और उसे लगा कि इसके पीछे कुछ छिपा है। वे बहुत संवेदनशील थे, जैसे उसने कोई बम भेजा हो। रुको, क्या यह बम है? ये सोचकर वेटर के हाथ कांपने लगे। उसने निगल लिया। उत्तरी गेट पर एक खूबसूरत लड़की ने कहा कि वह दुल्हन की दोस्त थी और मुझसे शादी का उपहार भेजने के लिए कहा। मैंने अभी अभी चीजें भेजी हैं। उसकी बात सुनने के बाद थाम बोई जुएन ने तुरंत किसी को निगरानी करने के लिए कहने के लिए फोन किया और आदेश देने के बाद फोन रख दिया और वेटर से उपहार बॉक्स ले लिया। तुम जाओ। अध्याय 1158। वेटर तुरंत चला गया, जैसे कि एक कदम बाद का मतलब होगा कि उन्हें उससे परेशानी होगी। थाम बोई जुएन ने उस पर लगे रिबन को हटा दिया। तान ना ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी ओर देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? थाम बोई जुएन ने कहा, मुझे इसे खोलना होगा। मुझे नहीं पता कि इसे किसने भेजा है। अगर यह खतरनाक है तो क्या होगा? यदि लिन जिला खतरनाक वस्तुओं से घायल हो गया था, तो वह टोंग ट्रियन बाक को इसकी व्याख्या नहीं कर सका। यह देखकर कि उसने जो कहा वह समझ में आ गया, तान नहा ने आगे बढ़कर वस्तु को गले लगा लिया। यदि यह इतना खतरनाक है, तो आप इसे नहीं खोल सकते। मुझे इसे खोलने दो। थाम बोई जुएन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं इसे नहीं खोल सकता, लेकिन क्या आप इसे खोल सकते हैं? मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बुरी किस्मत खत्म हो गई है, इसलिए शायद अब मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे लिए खुल जाना ही सबसे उपयुक्त है। तन्हा इसे खोलने ही वाला था। तन्हा, लैम टू लैप ने उसे रोका। यह आपके लिए एक उपहार है। क्या इसे खोलना आप दोनों के लिए उचित है? लैम टू ला शादी की पोशाक की असुविधा के बावजूद चलकर टैन नहा तक पहुंची। इसे मुझे दे दो। तान नहा ने अपना सिर हिलाया। मैं यह तुम्हें नहीं दे सकती। अगर यह बम है तो क्या होगा? यह एक बम है। क्या आप इसे निष्क्रिय कर देंगे? लाम टू ला ने कठोरता से कहा। इसे मुझे दे दो। तन नहा ने इसे न देने का फैसला किया। लैम टू लैप ने अपना हाथ बढ़ाया। जल्दी करो। टैन नहा ने मदद के लिए थाम बोई जुएन की ओर देखा। जब थाम बोई जुएन ने उसे समझाना चाहा, तो लैम टू ला ने पहले उसे रोका। यह मेरा उपहार है, कोई भी इसे मेरे लिए नहीं खोल सकता। लैम टू ला ने बक्सा लिया और बैठने के लिए सोफे पर चली गई। ढक्कन खोलने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले एक गहरी सांस ली और तान नहा तेजी से भागी। इसे मत खोलो। शादी पूरी होने तक प्रतीक्षा करो और फिर इसके बारे में सोचो बाद में। लैम टू ला ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। यदि आप इसे नहीं खोलेंगे, तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। टैन नहा अभी भी लैम टू लैप को मनाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। फिर उसने अपना हाथ हटा लिया और बॉक्स खोल दिया। यह नाजुक रैपिंग पेपर की एक परत है, जिसके अंदर एक कार्ड है। लैम टू लैप ने उसे उठाया, खोला और उस पर हैप्पी वेडिंग लिखा हुआ देखा।
उसके बगल में खड़ी तान न्हा ने भी देखने के लिए अपना सिर उठाया। यह लिखावट बहुत सुंदर है, यह कौन है? उसने भ्रमित स्वर में पूछा। लैमटुला ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, कुछ नहीं कहा, कार्ड एक तरफ रख दिया, फिर रैपिंग पेपर खोला। 8221 टैन न्हा को पता था कि लैमटुला अभी भी तनाव में थी। अंदर किसी खतरनाक चीज के डर से उसके हाथ कसकर भींचे हुए थे। हालांकि रैपिंग पेपर खुल चुका था और अंदर एक बेहद सेक्सी गुलाबी लॉन्जरी सेट था। थाम बोई जुएन ने चारों ओर देखा, फिर पीछे मुड़ी। टैन न्हा को डर था कि कहीं यह फट न जाए, इसलिए उसने अपना अंडरवियर उठाया, रैपिंग पेपर खोला। वहां कुछ भी नहीं था, बॉक्स में अंडरवियर का केवल एक सेट था। उसने भौहें सिकोड़ कर कहा, यह किसने भेजा है? लैमटुला को नहीं पता था। अगर उसे पता होता तो वह अभी इतनी चिंतित नहीं होती। उसने अपना अंडरवियर पैक किया और कहा, कैने हाउ के साथ इस बारे में बात मत करो। वह इस समय उसके लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बोलने से पहले शादी खत्म होने तक इंतजार किया। ये तो बहुत अच्छा नहीं लगता। थाम पे जुएन को डर था कि अगर कुछ हुआ तो वह टोंग ट्रियन बाक को इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है। दुर्भाग्य से यदि आप परिचित हैं तो कोई बात नहीं, लामटुला ने निर्णय लिया। वह शादी के बाद व्यक्तिगत रूप से श्री ट्रियन बाक को बताएंगी। उसका छुपते रहने का कोई इरादा नहीं था, वह बस शादी खत्म होने तक इंतजार करना चाहती थी। इस समय मेकअप कलाकार ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। समय लगभग समाप्त हो गया है, मुझे आपके लिए अपना मेकअप छूने दीजिए। लैमटुला ने थाम बोई जुएन और तान न्हा की ओर देखा। ठीक है, तुम दोनों मजे करो, आज मेरा खुशी का दिन है। टैन न्हा ने सिर हिलाया। अपना मेकअप ठीक करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया और उसने लामटुला को फूलों का गुलदस्ता दिया। मैं दोनों बच्चों को देखने के लिए अगले कमरे में जाऊंगी। अध्याय 1159। लैम जिला ने सिर हिलाया। 3 बजे लैम टू लैप हॉल में दाखिल हुई और प्रवेश द्वार के सामने खड़ी होकर प्रवेश के समय का इंतजार करने लगी। टैन न्हा और स्टाफ ने उसकी शादी की पोशाक व्यवस्थित की। लैम तिन्ह तुयेट और लैम ह्यू तिन्ह उसके बगल में खड़े थे। वह अपने पिता के साथ नहीं, बल्कि अपने बच्चों के साथ हॉल में दाखिल हुईं। दोनों बच्चे बहुत आज्ञाकारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें उन मुद्दों के बारे में बताया था जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी। वे बहुत स्मार्ट बच्चे थे, बहुत आज्ञाकारी थे, हमेशा आत्मविश्वास से सीना चौड़ा करके चलते थे। ठीक 3 बजे विशाल दरवाजा धीरे से खुला। एक रोशनी उसकी ओर चमकी। उसके तुरंत बाद मंच की रोशनी 3 भागों में विभाजित हो गई। दोनों तरफ 2 बच्चों पर 2 छोटी रोशनियां चमकी। सबने इधर उधर देखा। दोनों तरफ लोग बैठे थे। भले ही टोंग परिवार की शादी में शामिल होने वाले कुछ लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन वे सभी बिजनेस पार्टनर थे। जमीन लाल कालीन से ढकी हुई है। दोनों किनारों को फूलों से सजाया गया है। शादी का पूरा दृश्य एक सपने की तरह, अविश्वसनीय रूप से रोमांटिक, एक परिलोक की तरह व्यवस्थित है। लैमटुला ने दोनों बच्चों के हाथ कसकर पकड़ लिए और धीरे धीरे अंदर चली गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, घटनास्थल पर शादी की परेड की आवाज गूंज उठी। साथ ही सभी ने जमकर तालियां बजाईं। कुछ मीडिया इकाइयों के अलावा वान वियत समूह के जनसंपर्क विभाग ने तस्वीरें लीं और सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किया। आज वान वियत समूह के अध्यक्ष का विवाह समारोह है। उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जुड़े। संगीत और हॉल के माहौल के बीच संबंध ने लैमटुला को वास्तव में शादी करने की स्थिति में पहुंचा दिया। वह अंत में खड़े उस आदमी को देखती रही जो कदम दर कदम चलते हुए उसका इंतजार कर रहा था। टोंग ट्रियन बाक भी उसकी ओर देख रही थी। उसके पास कोई नहीं,
था जिस पर वह भरोसा कर सके। वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली थी, कदम दर कदम उसकी ओर चल रही थी। इसने उसे द्रवित और हृदय विदारक दोनों बना दिया। उसके बिना दिनों के दौरान इस महिला ने बच्चों को जन्म दिया, उन्हें अकेले पाला और एकल मां होने की अफवाहों को सहना पड़ा। उसे कितना बहादुर और मजबूत होना पड़ा। हिलना मत, श्री ट्रियन बाक, जो अंत में उसका इंतजार कर रहे थे, अचानक बोले। हर कोई क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया और सोच रहा था कि क्या शादी में कुछ बदल गया है। लैमटुला अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही, भले ही उसे नहीं पता था कि उसका क्या मतलब है, फिर भी वह बहुत आज्ञाकारी थी। जैसे ही सभी ने बात करना शुरू किया और उन्हें गर्म निगाहों से देखना शुरू किया, टोंग ट्रियन बाक ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं बाकी रास्ता अकेले चलूंगा। बस वहीं खड़े रहो और मेरा इंतजार करो, उसने कहा और एक कदम आगे बढ़ा दिया। उसने अकेले ही बहुत यात्राएं की और बहुत कुछ सहा। अब उसकी जगह मुझे जाने दो। भले ही यह नियमों के अनुकूल नहीं है, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से मार्मिक है। जब 2 लोग एक साथ होते हैं, तो दोनों पक्षों को एक दूसरे के आगे झुकना पड़ता है, बजाय इसके कि एक व्यक्ति स्थिर खड़ा रहे और कुछ न करे, बस दूसरे व्यक्ति के अकेले होने का इंतजार करे। उसके पास चलते हुए टोंग ट्रियन बाक स्थिर खड़ा रहा और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। लैम टू लैप ने उसकी ओर देखा। उसने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा और गहरी आवाज में कहा, हम सभी रास्ते एक साथ चलेंगे। लैम टू लैप ने अपने होंठ भींचे। अचानक उसकी नाक में एक बेकाबू दर्द हुआ, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। हालांकि उसकी आंखें लाल थीं, फिर भी उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली पर रख दिया। टोंग ट्रियन बाक ने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ को अपनी हथेली में लपेटा, उसके दूसरे हाथ से लैम ह्यू तिन्ह को गले लगाया और धीरे धीरे हॉल में चला गया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह दृश्य बहुत गर्म है, हर किसी को ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु बनाता है। 8-2-2-1 वे अंत तक पहुंचे। शादी की परेड समाप्त हुई, एक अलग धुन बज उठी। सामने का स्वर सुखदायक था, धीरे धीरे एक सौम्य आवाज निकली। अध्याय 1160। वान ह्यूटिच दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में माइक्रोफोन पकड़े हुए, तेजी से चल रहा था। अब वह ली चेन नहीं है, बल्कि वान ह्यूटिच, वान ख्विन का बेटा, वान परिवार का सदस्य है। वह कुछ समय के लिए एक स्टार थे। उनके पास न केवल सुंदर चेहरा था बल्कि एक भावनात्मक आवाज के साथ उन्होंने फॉर यू गाना भी गाया था। वह मेरा दूल्हा है, अब से वह जीवन भर मेरा साथी रहेगा। उसके बारे में हर चीज आपसे गहराई से जुड़ी होगी। सौभाग्य या दुर्भाग्य सब एक साथ होंगे। वह तुम्हारी दुल्हन बनेगी। उसे किसी और ने तुम्हारे हाथों में सौंपा है। उसे अपना पूरा जीवन उसकी देखभाल करते हुए, दर्द और खुशी दोनों साझा करते हुए बिताना चाहिए। एक साथ शादी करने में सक्षम होना एक विशेष भाग्य होना चाहिए। जितना वह मुझसे प्यार करता है, मुझे भी उससे उतना ही प्यार करना चाहिए, तभी मैं खुश रह सकती हूँ। अब से मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे हमेशा हम दोनों के बीच की यादें याद आती हैं। अगर आप थोड़ा खर्च करेंगे तो आपका प्यार और मुकम्मल हो जाएगा। एक साथ शादी करने में सक्षम होना एक विशेष भाग्य होना चाहिए। वान ह्यूटिच स्नेहपूर्वक गाते हुए उनकी ओर बढ़े। लैम टू लैप शादी में रोना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। आंसू गिरते रहे। उसकी आंखों के कोने से एक एक बूंद मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। चाहे उसने इसे स्वीकार करने से कितना भी इनकार किया हो, चाहे कुछ भी हो, खून का रिश्ता अभी भी कायम था। भले ही हम बहुत दूर हैं,
फिर भी हम पारिवारिक प्रेम के लिए तरसते हैं। राग समाप्त हो गया। वान ह्यू टिच ने गाना बंद कर दिया। लैम्प टू लैप से कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसे बुलाया, बहन। आखिरी गिले शिकवे और नफरत को एक तरफ रखकर वे खुद के प्रति ईमानदार थे। वह अब भी टोंग ट्रियन बाक को अपना भाई, लैम्प टू ला को अपनी भाभी मानता है, लेकिन वह उसे भाभी नहीं कहता। उसे बहन कहना अधिक घनिष्ठ है। एक आशीर्वाद, एक परिवार, एक बहन ने इतनी नफरत की भरपाई कर दी। लैम्प टू लैप ने अपना मुंह ढक लिया, घुटते हुए उसकी स्कर्ट पकड़ ली और उसकी ओर दौड़कर चली गई और उसे गले लगा लिया। इस समय हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, इसलिए हमने एक दूसरे को गले लगाया और रोए। टोंग ट्रियन बाक ने वैन परिवार के प्रति अपनी नाराजगी को दूर किया। वह सब कुछ किया जो उन्हें करने की आवश्यकता थी और बाद में आशा व्यक्त की कि लैम्प टू ला का एक परिवार होगा। उसने उसके लिए बहुत त्याग किया है, अब वह उसके लिए कुछ करेगा। उसे अब अकेला न रहने दे। स्टेज के नीचे खड़े वान खुइनह के भी आंसू छलक पड़े। ली तिन्ह ने उनकी पीठ थपथपाई। ट्रांग खान गुएट को भी शादी में शामिल होने के लिए बाहर ले जाया गया। स्टेज का नजारा देख उनके भी आंसू छलक पड़े। आखिरकार उसे अपनी बेटी की शादी होते और उसके रिश्तेदारों से दोबारा मिलते हुए देखने का मौका मिला। उनकी लंबे समय से यही इच्छा रही है। आज तुम्हारी शादी का दिन है, रो मत। वैन ह्यू टीच ने अपने आंसू पोंछे, उसका हाथ पकड़ा और वापस टोंग ट्रियन बाक के पास चली गई। अपना हाथ टोंग ट्रियन बाक को दिया, फिर एक कदम पीछे हटी। टोंग ट्रायन बाक को गहराई से प्रणाम किया। धन्यवाद वान खुइनह को क्षमा करने, उन्हें क्षमा करने के लिए धन्यवाद। टोंग ट्रियन बाक ने उनकी मदद की। लैम्प टू लैप को उम्मीद नहीं थी कि टोंग ट्रियन बाक उन्हें आने देगी। उसके दिल में वह बहुत आश्चर्यचकित और प्रभावित थी। उसने उसे गहराई से देखा और कहा, मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। टोंग ट्रियन बाक ने धीरे से अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। यह मैं ही हूँ जिसे आपको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने माइक्रोफोन लिया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी को दोनों बच्चों की पहचान की घोषणा की। 7 साल पहले उसने और मैंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे पाला जाए। उसे चोट पहुंचाई, उसे छोड़ दिया और फिर भी उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया, जिससे मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हुई। आज सबके सामने मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बच्चा है। कई मीडिया इकाइयों ने लगातार यह खबर दी है कि यह शादी बेहद चर्चित है। फिजूल खर्ची के स्तर को नेटिजन्स द्वारा स्वर्णिम शादी कहा जाता है। लैम्प टू लैप के लिए यह एक अविस्मरणीय शादी थी। हालांकि बीच में कुछ छोटी मोटी बातें हुईं, लेकिन वह जल्द ही उस दुख को भूल गईं और शादी के माहौल में डूब गईं।